कुंभ में लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। घटना तो हो गई तय। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए। अब उनको सात्वना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं? शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता। पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना। आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। साधु किसी एक का कैसे हो सकता? आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत। शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है, उनकी बहुत कृपा है, वो बनी रहनी चाहिए। महाकुंभ में भी उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे थी कुंभ की घटना के बारे में आपने सबको सूचित कर दिया। ऐसा कभी नहीं कहा। ट्रेन दुर्घटना पे आपने कह दिया था एक बार कि हमको ये दुर्घटनाएं दिख जाती हैं। उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ, बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है। यस, को पहले से ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जी, राष्ट्र हितैषी संकेतों का अनुभव होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं था कोरोना कैसे आ गया, या विराट कोहली की फॉर्म कब वापस आई? वर्ल्ड कप जो हारे हैं, बाबा ने क्यों नहीं बताया कि हार रहे, हमारे सट्टे में रुपये चले गए। हम तो इतने पके हुए हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भविष्यवक्ता हैं। फिर ये भविष्यवक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझाइए। तो आपको कब पता लगा कि आपकी जय किशोरी शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। शादी कौन तय करेगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता। और मान लो आपको पसंद ना आई तो? इससे कोई मतलब। अब मनमौजी हो आप तो। पसंद ना पसंद में माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहा? हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगा। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाहते। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। कभी पॉलिटिक्स में जाओगे? नेवर। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर सबको हिंदू हृदय सम्राट बनना है। सही पकड़े हैं। और ये हिंदुओं को एक नहीं होने देता है। जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। रणवीर इलाहाबादिया समय रहना का, एक सनातनी होना, एक बनने का नाटक करना, ये दोनों में जमीन आसमान का। उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। भूत प्रेत होते बेझिझक कितने प्रकार के भूत होते हैं? कभी किसी ने आपसे कहा कि आप थोड़ा नॉन सीरियस हो? भाड़ में गई तुम्हारी ये सीरियसनेस, हम तो ऐसे ही ठीक है, टटरी भराओ अपनी। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, अगर तुम ना मेरे लिए तड़पो, तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। होए सोई जो राम रच राखा। अब ये राम जी की तो कृपा है कि एक त्रिपाल में बैठे भगवान की जगह आज भव्य राम मंदिर बना है, और जिस जगह पर हम बैठे हैं यहां पर कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक व्यक्ति लोगों से मिलता था, लेकिन आज यहां पर जनसमूह इकट्ठा है। ये राम जी की तो कृपा है कि अवधवासी शुभांकर फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ एक कमरे में बैठकर इंटरव्यू ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बालाजी के, हम राम जी के। जी, दोनों का पुराना ही नाता है और हमेशा का पुराना नाता है। बड़े बड़ा गजब लगा मुझे जब मैं आपके लोगों से मिल रहा था, क्योंकि जिस इलाके में हम यहाँ पर हैं, मुझे सबसे खुशी इस बात की हुई कि अक्सर लोग जब अपना अंपायर बड़ा करते हैं तो वो उस जगह जाते हैं जहाँ भीड़ होती है। आप प्रभु की लीला में रहे कहे लोग अपने आप आ जाएंगे। हमारी जिंदगी में लोगों को बुलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ना हमारे गुरु का उद्देश्य था। वो तो फक्कर थे, हमारे दादा गुरु जी फक्कर थे, बड़े अवधूत थे, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे। तो हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया है कि हमें जो भी करना है, जैसे भी करना है, अपनी मस्ती में करना है। हमारी मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। आदमी तभी जिंदा है जिसकी मस्ती जिंदा है। और हमें ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि लोग हमें देखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस आराध्य के प्रति समर्पित हैं वो हमें देखता रहे और हम उसके दर्शन करते रहे। लेकिन यात्रा हमको बड़ी खूबसूरत लगी, क्योंकि यहाँ जब हम घूमे तो किसी ने कहा कि ये वाला पीपल पेड़ है, कभी यहाँ बैठते थे, फिर हमने ये बनाया, फिर ये छोटा पड़ गया, फिर ये बनाया, ये छोटा पड़ गया, ये बनाया, ये भी छोटा पड़ गया, फिर हम देखे आगे और काम चल रहा है।
अन्नपूर्णा जी को लेकर ये कहा गया कि पहले यहाँ खिलाते थे, हाँ। फिर ये छोटा पड़ा, फिर यहाँ लगा, ये छोटा 3 पड़ गया। जगह बन गई। 3 अन्नपूर्णा बनी, 3 दरबार हॉल बने। अब ग्राउंड में खुले मैदान में दरबार लगता है। अन्नपूर्णा जी चूंकि वहाँ अभी एक 100 बाई 300 का टीन सेट है, उसमें चल पा रही। तो ये आशीर्वाद तो रहा आप पे। गुरु कृपा है, इस जगह का ऐसा प्रभाव है जहाँ हम बैठे हैं, इसका बहुत अद्भुत प्रभाव है। यहाँ एक तो ये इनलाइटेड एरिया है, दूसरी सबसे बड़ी यहाँ आत्म साक्षात्कार गुरु जी को यहीं हुआ। दूसरा 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ हमारे सन्यासी बाबा ने 84 वर्ष की आयु में किया। 84 साल तक करते रहे, 1.25 करोड़ का पाठ का संकल्प पूर्ण किया यहीं पर। तीसरा दादा गुरु जी ने यज्ञ बहुत की। तो ये जो भूमि है, चूंकि बुंदेलखंड ही हमारा बहुत अद्भुत है। यहाँ बगल में कालपी है, कालपी में वेदव्यास जी का जन्म हुआ। यहाँ राजापुर है, यहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई जी हमारे यहाँ बगल में ही। बगल का एक जिला आचार्य रजनीश ओशो, महर्षि महेश योगी, जबलपुर के मग्गा बाबा, खजुराहो के कंदरिया महादेव, वहाँ के झाड़ू वाले बाबा, बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी, जटाशंकर वाले। बगल में दतिया है, दतिया के स्वामी जी महाराज का चमत्कार तो देशव्यापी है, विश्वव्यापी है। तो ये जो पूरा एरिया है बुंदेलखंड का, ये उर्वरा भूमि है, ये संतों की भूमि है। और यहीं के वो बुंदेलखंड भूमि है जहाँ सन्यासी बाबा भय, दादा गुरुजी भय, यही वो भूमि है जहाँ से मलुकपीठ परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज, यही वो भूमि है जहाँ से परम रसकाचार्य के रूप में जिन्हें जाना जाता गोरीलाल कुंज वाले श्री किशोर दास जी महाराज जी। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये संतों का एरिया है। तो यहाँ ऐसी कोई लीला अगर हो रही है तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है। सच ये है कि यहाँ परमात्मा की ही ऐसी कृपा है, गुरु के तप बल का ही ये व्यक्तित्व। हमसे कोई कहा कि सारे सरकार मध्य प्रदेश में क्यों है? ना यूपी में है, ना महाराष्ट्र में है, ना बिहार में, सारे सरकार मध्य प्रदेश में है। हाँ, ये बहुत अनूठा है। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि ये उर्वरा भूमि है तो सरकारें तो यही होंगी। मध्य प्रदेश का भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। चमक उठी थी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोय, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। हम लोग साधनों से हीन हैं पर साधना से संपन्न हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा सरकार है। आपको कब एहसास हुआ, जैसे एक होता है ना कि एक मोमेंट होता है हर इंसान की जिंदगी का कि हमको अपना यही करियर चुनना है या इसी में हमको समर्पण रहना है या भगवान को ही अपना जीवन दे देना है? एक एहसास तो होता है ना। जैसे हमने आपके परिवार के बारे में पढ़ा कि दादाजी का आपका खूब जिक्र होता है कि आपके ऊपर आपके दादाजी का प्रभाव है जी। पिताजी, लेकिन हमने सुना वो अभी भी खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, साधारण है अभी भी। माताजी सामान्य महिला है अभी भी। तो ये दादाजी पर कृपा, पिताजी एक सामान्य जीवन, लेकिन फिर आपका जीवन जो है वो ईश्वर को समर्पण, ये एहसास कब हुआ, ये तय कब किया, किस लम्हे पे? हमारा जीवन में खुद का एहसास नहीं था, ये तो गुरु कृपा थी। बचपन से ही यहाँ जो बागेश्वर धाम है, गांव यही है, लगभग 300-400 मीटर दूरी पर घर है। ये छोटा जंगल है, जंगल में यहाँ आउट ऑफ है, गांव का अंधेरा रहा करता था, कोई आउट ही ना, तो सब ऐसे ही अकेले में चलत। तो सब झोपड़ी बनी थी, झोपड़ी में ग्रैंडफादर दादाजी वहाँ रहते थे, धूनी रमी रहती थी। पहले वो गृहस्थ थे, फिर उन्होंने निर्मोही अखाड़ा से साधु बने थे। तो हमारी माँ ने एक दिन कहा कि दादाजी आपके बहुत जानते हैं, हालत ठीक नहीं थी परिवार की स्थिति, पिताजी कुछ ज़्यादा ठीक कर नहीं पाते थे। खेती के नाम पर 1.25 एकड़ ज़मीन थी, तो 1-1.5 एकड़, लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन थी, तो उसको उतना कुछ खास होता नहीं था। फिर पिताजी कर भी नहीं पाते थे। तो गांव में चूँकि जो धर्म कर्म है कर्तव्य के रूप में, तो कर्मकांड तो करते ही थे, बचपना तो था ही, बच्चे तो थे ही, पर माता जी ने कहा कि अब व्यवस्था तो चलानी है। तो माता जी ने सिखाया कि अपन ब्राह्मण हैं तो घर घर जा कर के भिक्षा याचन कर सकते हैं। भिक्षा याचना की तो लगभग 13 साल तक की आयु तक ये जीवन में हमारे चला। लेकिन उसी बीच में एक दिन फिर वो एक घटना होती है। माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, तो जाओ जाके प्रणाम कर आओ, तो कुछ मांग लाओ। तो हम आए, पगडंडी थी, तो दोपहर का लगभग 2-2:30 बजे के लगभग आए, तो कोई अधिकारी बैठे थे, तो उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोलते कम थे वो, बड़ी बड़ी आँख, ये बड़ी दाढ़ी, और फिलॉसफी इतनी गजब की, बहुत गजब की, भौं उठा के बात करना, बहुत कम बोलना, अब बोलना भी तो बोलना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, और बोलना भी तो बड़ी ऊंची बात बोलना, और कहा ठहाका लगा के हंसना, ऐसे पीट के हंसना, ऐसे चुटकी बजा के हंसना। तो एम्बेसडर का ज़माना था उस ज़माने में, एम्बेसडरें आती थी तो गांव के बाहर, चूँकि यहाँ आ नहीं पाती थी, रोड तो था ही नहीं, अब रोड डले, तो पता लग जाता था। बाहर गाड़ी रखी हो गांव के बाहर या हाउ हाउ करे तो समझ जाते थे कि कोई आया है, मिठाई की जुगाड़ है।
तो मिठाई के चक्कर में आते थे। तो माँ ने कहा, तब गए तो प्रणाम किया। तो 2-2.5 घंटे बाद वो बोले, तो बोले कहो बिटवा, बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते। तो हमने प्रणाम किया। हमने कहा कि संन्यास लेने के पूर्व में हम आप ही के खून हैं, आपके बेटा के बेटा हैं, हालत ठीक नहीं है और भोजन की स्थिति भी नहीं है। 2-3 दिन से चावलों की रोटी बन रही है, भोजन की स्थिति नहीं है और लाइट तो जलती ही नहीं, तो पढ़ना हो भी नहीं पाता है। गांव के छोटे से कोने में, आप शायद अभी गए नहीं, पुराने मकान पे, जन्मभूमि में जहाँ माता जी का, तो बहुत पीछे है, अंधेरा रहता है, कुछ कृपा कर दो, भोजन की ही व्यवस्था हो जाए। वो कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बिटवा रात को आना, जाओ। तो कोई सवाल जवाब होता नहीं था, तो चले गए। हमने बाबूजी को, पिताजी को बताया, माँ को बताया। हम लोगों को लगा गांव के लोग कुछ देंगे या गड़ा हुआ धन बताएंगे, जानते हैं वो चूंकि, तो गड़ा हुआ धन बताएंगे तो अपना भला हो जाएगा। तो रात शाम को ही तसला फावड़े रख लिए पड़ोसियों से। तो बस फिर उसके बाद में एक इतनी टॉर्च चलती थी स्टील की। हाँ याद हमको। हाँ, बड़े बड़े सेल लगते, हाँ बड़े बड़े सेल लगते इतनी। तो वो उसमें अगर वो कार्बन लग जाए तो ठोक दो, जलने लगती थी। वो टॉर्च थी एक पुरानी। तो बाबूजी ने हमने बाबूजी की उंगली पकड़ी। हमने कहा कि 9 बजे लगभग बुलाया है कि रात को आना, चलो छोड़ दो हमें। तो पिताजी छोड़ने आए, पगडंडी में ऐसे टॉर्च जलाते हुए। टिम 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 बूंदें बरस रही थी। बरसात का मौसम था, बरसात उतरती हुई बरसात का मौसम था। ये तालाब भरा हुआ था, आपने देखा होगा, एक बगल में तालाब है, वो तालाब भरा हुआ था, इसी के ऊपर से पगडंडी थी। मैं वहाँ पे चढ़ के आए, झोपड़ी में पहुँचे तो दीपक जल रहा था। और वो तो महापुरुष थे, एक अचला पहने, एक वो पहने, वो लेटे थे। पिताजी का नाम लेके बोले, कृपाल जाओ घर। पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है, तो आधा नाम लेते थे। जाओ घर, बिटवा को छोड़ दो। पिताजी लोग सब जानते थे, तो बोले ही नहीं कुछ। प्रणाम किया, पिताजी चले गए। हम रुक गए। 12:15 बजे के लगभग उन्होंने कहा, धीरू जाओ स्नान कर लो। तो यहाँ नीचे हेड पंप है, वहाँ हमने स्नान किया। ठंडी लगने लगी हल्की हल्की, तो फटी हुई एक तौलिया थी हमारे पास में, वो हमने पहन ली और ऐसी बाल्टी ली पानी भर के, पानी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके पानी रखा। 12:15 पौने 1 बजे के लगभग उन्होंने हमारे यहाँ पे पकड़ा, हमें आज भी याद है, यहाँ पकड़ा। वो ले गए वहाँ मंदिर के पास। उनका जिंदगी में बैलेंस इतना अद्भुत था कि वो पैर के अंगूठे के बल खड़े हो जाते थे। ये बैलेंस था जिंदगी में। वो ऐसे एक पैर यहाँ लगाया और ऐसे खड़े हो। जो उन्होंने पढ़ा, हम तो बच्चे थे, रात्रि का समय था, अंधेरा था, मेढक बोल रहे थे, बरसात का मौसम, किच 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 सब जगह हो रहा था। उतने भी खूब कीचड़ी मच हो। तो मंदिर बालाजी का जहाँ है, छोटी सी मंदिरिया थी बालाजी की, छोटी सी, वहाँ खड़े हुए। उसी रात हमारे साथ वो घटना हुई। एक छोटा सा कुछ मूवमेंट हुआ, हमें तो होश नहीं रहा, हम डर गए, बच्चे थे। तो ऐसे उन्होंने थपकी मारी, बोले कह दे तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो हमने भी आवेश में कह दिया कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस पर सामान्य रहा, कुछ खास नहीं रहा हमारी जिंदगी में। इतनी हुई, सुबह हो गई, 8:30-9 बजे घर वापस गए। माँ ने पूछा, मैं कहा कुछ नहीं हुआ, लाइट जली थी बस, वही बता दिया। फिर धीरे धीरे आभास होने लगा। तो वो हमने दादाजी को बताया कि हम बड़े परेशान हैं, ऐसा ऐसा आभास होता है कि अब ये मास्टर आएगा, अब ये मैथ की पुस्तक मंगाएगा, अमुक आदमी से मंगाएगा। और वो ऐसे मंगाता था। तो यार ये तो अपन को पता था। तो फिर वो मुस्कुराए, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिन शरीर नहीं रहा गुरुजी का। लगभग 1.5-2 साल ही हम सेवा कर पाए, कुछ चीज़ें बजाएं। 2010 में उनका फिर शरीर शांत हो गया और हमारी ज़िंदगी में उसके बाद फिर मोड़ हो गया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहना और अपने वंश में एक ना एक यहाँ सेवा करते। ये हमारी वंशानुगत यहाँ सेवा करते हैं। दादाजी भी करते रहे, उनके भी दादाजी करते रहे और एक पीढ़ी छोड़ के ही करते रहे। ये भी रहा, तो एक पीढ़ी छोड़ के ही करते रहे, इसीलिए भी आने की। इसीलिए हाँ। तो पिताजी नहीं कर पाए, चाचा ताऊ में कोई बैठ नहीं पाया, 1-2 लोग आए हैं तो वो टिक नहीं पाए। यहाँ टिकना भी बहुत कठिन था, ऐसी एनर्जी है तो वो टिकना, अब जो भी हो भगवान जाने। फिर हम अपनी ज़िंदगी में, तो आप दादाजी के ज़्यादा करीब रहे हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आखिरी के लम्हों में, आखिरी के लम्हे वो हमें आज भी अटैच करते। जब मणिकर्णिका घाट पे उन्होंने शरीर छोड़ा, अच्छा वो इतने ऊंचे थे कि हम काशी जाएंगे, ले जाना तुम,
तो सब लोग चाचा ताऊ लोगों ने कार की, मार्शल जीप चलती थी उस ज़माने में, 2010 की ज़माने, अब उतना तो इतना समृद्ध नहीं था हमारा क्षेत्र, तो मार्शल कार की शायद 12,000 15,000 रुपया में बुक की, ले गए, 12 दिन तक वेट किया पितृपक्ष का दादाजी ने, और पितृपक्ष की परिवार को मणिकर्णिका घाट पर शरीर छोड़ा। तो वहाँ वो काशी का घूमना, वो उनके तलवे को मलना, वो प्रणाम करके वापस आना, वो यहाँ सेवा करना, अब वो उनकी एक एक तार्किक, हमारी ज़िंदगी में हमने पढ़ा थोड़ी, इतना पढ़ा है ऐसा नहीं है, बहुत उल्लू भी नहीं है, पढ़ते हैं हम, दार्शनिकों को भी जीवन पढ़ते हैं, से सीखा। हाँ, लेकिन हमने जीवन जीना प्रैक्टिकल उनसे सीखा है, बहुत प्रैक्टिकल सिखाते थे, कुछ काम ही नहीं रहता था, वो प्रैक्टिकली करवाते थे, और ज़िंदगी उन्होंने हमको ना आस्तिक बनाया ना नास्तिक बनाया, हमको वास्तविक बनाया। प्रैक्टिकल लाइफ उनका ज़्यादा फोकस रहता। तो बोले तुम जो हो, आदमी वो परेशान है जो है नहीं, वो दिखने का नौटंकी करे। बोले बेटवा वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता, और जो है वो बने रहो। ये जरूरी नहीं है कि लोगों को क्या प्रभाव पड़ रहा, ये जरूरी होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा। मणिकर्णिका घाट का आपने जिक्र कर दिया तो मेरे मन में सवाल आ गया। आप वहां गए अपने दादा गुरु को लेके, मणिकर्णिका घाट पे मन में क्या चलता है? क्योंकि जीवन का सत्य वही है। कई बार जैसे मैं अपने बूढ़े होते माँ बाप को लेके सोचता हूँ, आपने वो जिया है दादाजी को लेके वो लम्हा। जिंदगी में देखिए, हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ खास ठीक चलता नहीं। हमारी जिंदगी इतनी क्या कह दें आपको, मनमौजी है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम गए तो वहाँ यही चलता है कि आप कितना भी दौड़ लो, भाग लो, अंतिम मंजिल यही है। और ये राख पड़ गई साहब, यही तुम्हारी पड़ जानी है। कहाँ तो यहाँ कितने राजा मिल गए मिट्टी में, कितनी प्रजा मिट्टी में मिल गई, कितने यूट्यूबर यहाँ चले गए, और कितने ब्रॉडकास्ट वाले चले गए होंगे, और कितने यहाँ बाबा चले गए होंगे, कोई नहीं बचा। रियलिटी तो यही है। तब हमें समझ में आया कि ज़िंदगी राख है, ज़िंदगी भस्म है, ज़िंदगी भस्मीभूत है, ज़िंदगी सौ भी है तो ज़िंदगी शिव भी है। ज़िंदगी जो है, जो जी रहे हैं, बस इसी में मस्ती आ जाए, यही ज़िंदगी है, बाकी ज़बरदस्ती ज़िंदगी। कभी किसी ने आपसे कहा कि आप थोड़ा नॉन सीरियस हो, या जैसा आप जैसा आपने कहा कि बाबा जी आंख कर उठाते थे, चुटकी बजा दी, ताली पीट दी हमने अपने मन मौज में, कभी किसी ने कहा कि यार तुम पे सब शोभा नहीं देता, थोड़ा सीरियस हो जाओ? बाबा, बहुत लोगों ने बोला, बाबा को तो ऐसे लोग देखते हैं। हाँ, बहुत लोगों ने बोला। एक तो बीच में हमारे शिष्य थे, वो तो ऊपर सिंहासन रखा, हम आपको दिखाएंगे, तो एक सिंहासन लाए, तो 2 शेर बने हुए हैं, सिंहासन है, तो वो लाए, बोले अब आपको बहुत लाखों लोग पहचानते हैं, ये वो विदेशी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, थोड़ा दिखना चाहिए। तो हम कहा ठीक है, हम दिख देंगे। 2 लड़के तैयार किए गए, चमर मंगाई गई, अब वो जलने लगे, हम बढ़िया बैठे हैं, हम बैठे हैं। फिर हमारे ये दर्द करने लगा जबड़ा, तो उनका बाढ़ में गई तुम्हारी ये सीरियसनेस, हम तो ऐसे ही ठीक है, टटरी बढ़ाओ अपनी। ये ठठरी बढ़ाना क्या होता है? ये बहुत चलता है इंस्टाग्राम पे, लड़के लोग लिखते रहते हैं। ये ना पूछो तो ठीक है। बुंदेलखंड का बहुत भावनात्मक शब्द है, कोई गाली वाली नहीं, मतलब कुछ वो तो हमारी आदत में पड़ गया है। क्या मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, माताएं कभी कभी जब बच्चे पे नाराज होती हैं तो ठठरी बोल देती हैं, ना कटा ठठरी, ठठेरी होती है कुछ। ठीक है, मतलब कूट के सही कर जाओ, ऐसा कुछ? नहीं वो बता देंगे। मामला गड़बड़ होगा। अच्छा, एक सवाल और आता है। जैसे आपने कहा कि आपके गुरुजी ने जब आपको आशीर्वाद दिया उस रात, तो उसके बाद आपको एहसास होने लगा, अनुभव होने लगा। अनुभव बस। जब आपका राइज हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए, और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था, लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको ही मोक्ष मिल जाना चाहिए, बहुत हर लेवल पे। तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में, क्या कह दें, वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ लेते हैं। पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बोला हुआ तर्क है। हाँ। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला, ये तो किसी ने क्या कह रहे थे आप? हम वो पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था, और ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में, कि जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पे जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा, बहुत से लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी।
वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है, हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, पर लेकिन ऐसी उस जगह तरह पे से- जाना, हाँ। इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप जैसे, अब जो घटना तो हो गई है, तय है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए। नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सात्वना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है, अब लेकिन क्या कह दें। तब वो बात फिर हमने अपनी अब रखी। जैसे लोग वहां स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन शमशान पहुंच गए। लोग ये तो हृदय लोग विदारक कहें कि है। जिसके घर वाले गए होंगे उसको एहसास हुआ होगा। देखिए, किसी का भी 6 साल का बच्चा रोता रहा तो वो दुख हम जानते हैं, वो हमारे ही हिंदू है, हमारे ही परिवार है, हमारे ही सज्जन है। हम इतने गिरे हुए तो नहीं हो सकते, हमारी विचारधारा या हमारे विवेक की बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतनी संकुचित नहीं हो सकती है कि किसी मरने वाले व्यक्ति पर हम ये तर्क दे दें कि नहीं नहीं ठीक है, मोक्ष हो गया। क्योंकि मरने वाले परिवार की जिंदगी में जो भी रहते हैं वहां पर ज्ञान की शून्यता हो जाती, सही बात है, ज्ञान की शून्यता हो जाती है। आप कितने भी तथ्य या तर्क दें, हाँ, उन्हें क्या समझ में, उन्हें उससे कोई परिजन खो मतलब। दिया अपना। अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है, इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमारे किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें, उनकी जगह ठीक है, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उस बात आप पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे देंगे। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बहुत लोग बहुत वो सुना है। तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए, हमारे तत्व को समझ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है। मोक्ष तो होता है कर्मों से, मोक्ष होता है प्रभु की स्वीकारोक्ति से, मोक्ष होता है भगवान के प्रति सरेंडर होने से। लेकिन अब जब घटना घट गई, आगे कोई बड़ी भयावह ना हो जाए, भीड़ भरी पड़ी है, लाखों लोग हैं और माहौल बिगड़ने ना, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते? मैं इसको एक और इसमें कोट करता हूं, एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोली। नहीं, ये तो उन्होंने, पता नहीं उन्होंने क्यों इस बात को बोला है। हम किसी एक के प्रचारक कैसे हो सकते हैं? साधु, गंगा किसी एक की कैसी हो सकती? सूर्य किसी एक का कैसे हो सकता? चंद्रमा किसी एक का कैसे हो सकता? राम मंदिर किसी एक का कैसे हो सकता? उसी प्रकार साधु किसी एक का कैसे हो सकता? और साधु परंपरा का निर्वहन करने वाला या साधु का सेवक किसी एक का हो जाए तो वो साधु कैसे हो सकता? और हम क्यों प्रचार करेंगे, क्यों करेंगे? हमें उससे फायदा क्या है? जो सत्य है हमने उस बात को रखा। हाँ, सरकार ने अपने इंतजाम ठीक किए पर लापरवाही तो हुई, उस बात पर भी हमने तर्क रखा कि भूल तो हुई है। और इतना ही नहीं, ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा में हम संतों के साथ बैठ करके वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि बहुत भूल हुई, बहुत गलती हुई। जब आपके पास सीसीटीवी इतने कैमरा हैं, जब आपके पास इतने लोग हैं, तो आपको पता नहीं था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो रही है, और आपको वहां पर तत्क्षण कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कोई ऑप्शन करना चाहिए। हमने यहां तक बोला, आप सुन करके चौंकेंगे कि पीछे दिनों में परम पूज्य श्री हमारे बहुत ही प्रिय संतोष दास जी महाराज जी का जगत गुरु का पट्टाभिषेक था, उसमें हम गए थे, बाबा जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री में। वहां हमने ये बोला कि शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता था। कलंक रहा है वो, निश्चित रूप से। अब देखिए, घटना तो हुई है, और घटना हुई है तो थोड़ा सा धब्बा तो लगा ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब ये लापरवाही किसकी है? ये तो जांच आयोग बैठा गठित है, तो अब लापरवाही सामने आएगी। पर सबने अपनी अपनी, कौन चाहता, कौन सरकार ऐसा चाहती कि हमारे रहते हुए ऐसी घटना हो? पर 12 में भी हुई, 13 में भी हुई, 1954 की 3 फरवरी को भी हुई। घटनाएं तो हुई हैं, तो एक निश्चित रूप से ये भी दुखद तो हुआ ही है। अब वो किसके प्रति, किसके खाते में जाएगा, ये जनता का निर्णय है, ना कि हमारा। पर ये आप आरोप नहीं थोप सकते कि हम किसी के प्रचारक हैं। हम एक विचारक हैं, प्रचारक नहीं है। इसमें एक एलिगेशन आप पर महाराज जी और आता है कि
140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है देखिए कि 140 साल बाद। फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो पापी देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं है। नहीं को पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ। हमें अपना स्टेटमेंट याद कि है। जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस पे भी लोग कहे कि आप लोगों ने ही भीड़ को मजबूर कर दिया था कि लोग वहां सब जाएं। देखिए हमने लेकिन ये तो कहा कि आप महाकुंभ आए, पर हम ये नहीं कह रहे थे कि आप एक ही दिन में पहुंचे। ये तो नहीं कह सकते ना। ये भी तो नहीं हम कह रहे हैं कि आप संयम ना बरतें। मौनी अमावस्या बड़ा दिन होता है। हाँ, बड़ा दिन हर है। आदमी सोचता है कि वही नहा ले, वही सारा पुण्य है। 5 पर्वों में उत्सव था, सब लगभग 45 दिन ये उत्सव चलना था। बहुत बड़ा उत्सव था। हिंदुओं के लिए सौभाग्य का विषय है, सनातनियों के लिए सौभाग्य का पर्व है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सबसे बड़ा पर्व भी है और बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्माओं के हम एक जगह दर्शन कर सकते हैं जिन तक पहुंचना बहुत कठिन है। अलग अलग जाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक ही जगह उन सब महापुरुषों के दर्शन, उस हमारी सनातन संस्कृति, प्राचीन विधा, 13 अखाड़े, 13 भाई त्यागियों के अखाड़े, संतों के मठ, उनकी परंपरा, उनकी उदारता, इसको देखने के लिए जागते हुए भारत, उगते हुए सूर्य की तरह भारत अभी फिर से एक नई उड़ान पर है। इस देश में जो हिंदुत्व और हिंदू सनातन के प्रति उंगली उठाने वाले, उनके लिए सबसे सुनहरा और गोल्डन टाइम है कि हमारी युवाओं को देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं आपकी तो हमने इस बात से के लिए आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग देखिए, कह रहे हैं कि जिन्हें- मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे जैसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना शुभांकर दिया। भैया, यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? किसी ने ये तर्क दिया, कमेंटमेंट किया है कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो पापी है। तो ये पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। हमने कहा जो कुंभ में जा रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पापी है, पर वो ये प्रमाण दे दें कि वो पापी नहीं है। और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, सही बात है, जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो, पर गंगा से तो प्यार होना चाहिए, सहमत है। क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी सही है। बात है। इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है, और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही हो। तो आपने ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो, उसमें क्या संदेह? क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला है। हाँ, लेकिन जो आदमी मान लीजिए कोई नौकरी में फंसा हो, बीमार हो, तो फिर ये हो गया ना कि संयम का स्नान भी कर सकता है। ये तर्क अगर आप उस वक्त भी पूछते तो हम कहते, अच्छा आप कहते महाराज लो हम नहीं आ पाएंगे, हम व्यस्त हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो नहीं गए, करोड़ों हैं जो जाना जो चाहते हैं जाना लेकिन चाह नहीं रहे, जा पाए। नहीं जा पाए, परिस्थिति है, मजबूरी है, हाँ। काम है, नहीं जा पाए। तबीयत खराब हो किसी की, लेकिन नौकरी जरूरी हो नहीं किसी है कि तन पहुंचे, मन भी कई लोगों के पहुंचे, हाँ, मन भी तो पहुंचे, पर वो विस्तार से पूछा किसने? वो विस्तार से पूछा किसने? हाँ, तो जो जाना जो किसने? मन से भी स्नान कर गए, या वो जिनके भी तो परिवार सुना। के लोग गए और एक अब लोग, एक पहुंच गया, नहीं जा हाँ, सकते, या एक डब वहां से जल, गंगा जल ले आए और घर पे छिड़क लिया, तो उनको भी तो पुण्य मिलेगा ना महाराज जी। तो संयम का भी संगम स्नान तो है, संयम का भी तो स्नान कर सकते हैं, संयमित जीवन का भी तो संगम जी सकते हैं। हाँ, यहाँ हम ये भी आपके- तो एक स्नान है। यहाँ हम आपके साथ सहमत हैं। हाँ, तो हमने केवल एक क्वेश्चन आंसर चल रहा था पत्रकार से, और वो कहता है कि ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहें? हाँ, लेकिन आप मौज मौज में कहे तो फिर उसका बहुत बड़ा बड़ा हेडलाइन बनता है। हाँ, ये तो है। खैर अब किसी को एक सवाल कष्ट हमारे मन में पहुंचाया और तो हम आता है सुधारेंगे। कि जब कुंभ की शुरुआत हुई तो इतने सारे अखाड़े थे, इतने सादे साधु महात्मा थे, आपने सही वर्णन भी किया, इतना बड़ा संयोग था, लेकिन चर्चा जब होनी शुरू हुई तो कोई IITian बाबा, कोई मॉडल वाली साध्वी, आपको लगता है कि ये भी एक गलत ट्रेंड है कि उसको लोगों ने शुरू में इवेंट बना दिया था कि ये IITian बाबा कोई नशेड़ी करके आ गया, या कोई आंखों में लेंस लगा के आई तो उनको साध्वी कह दिया गया, और कई सारी हीरोइन भी आई जिनसे एक दो आपसे भी पंगा हुआ। भगवान की कृपा है। ये ट्रेंड सही है? देखिए, वो जो उत्सव था वो रील का नहीं, रियल का उत्सव था। वो उत्सव किसी के वायरल का नहीं था, वो आत्मसात का उत्सव था। वो उत्सव कैमरे में संजोने वाला नहीं था, आंखों में समाहित करने वाला उत्सव था। वो उत्सव किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान के दर पर और उस परमात्मा और महात्मा के सन्मुख दिखने के दर का उत्सव था। वो महाकुंभ का उत्सव जो है, वो हम किसी की
निंदा या स्तुति करने का नहीं है, वहां केवल अपने आप को डुबाने का उत्सव था। भक्ति में, श्रद्धा में, भरोसे में, जो भी अध्यात्म के पर्याय हैं उनमें डूबने का उत्सव था। अब रही बात कि कुछ दिनों के लिए तो महाकुंभ अपने मेन मुद्दे से भटका, हम उनके खिलाफ नहीं है। अगर हम ये बोल देंगे तो लोग कहेंगे वाह बाबा जी तुम भी तो वायरल ही भाई। हम कोई भी तथ्य देंगे तो लोग इतने विचित्र हैं इतना भैया, क्यों प्यार करते लोग आपसे? पता नहीं हमसे क्या है, इतनी मोहब्बत है। अगर हम ये कह दें कि नहीं नहीं वो सही नहीं था, वो तुरंत कहेंगे वाह खुद वायरल हुए अब फीके पड़ने लगे तो लोगों को तुम ज्ञान देने लगे हो। जय हो महाराज, ऐसे बोलते हैं। अभी शंकराचार्य जी हैं, अभी जी। मुक्तेश्वरानंद जी। जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है हम पे, उनकी बहुत कृपा है हम पे, वो बनी रहनी चाहिए। तो ये लगाओ कि क्या विशेष वजह है? वो हर बड़े कार्यक्रम में एक बार आपको जरूर लपेट लेते हैं। हमको तो वो हर जगह जोशी मठ में भी आपको लपेटा था, महाकुंभ में भी उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे नहीं कुंभ की घटना के बारे में आपने सबको सूचित कर हमने दिया। ऐसा कभी नहीं कहा। हम भविष्य वक्ता हैं ही नहीं, हमने ऐसा कहा नहीं है कि हम भविष्य वक्ता हैं। अरे भाई कोई पूछने आए तो हमें कोई अनुवाद भरेगा, कोई भाव आएगा, कोई वार्ता मन में आएगी, जैसे चित्त में बालासाहेब आएगी। ट्रेन दुर्घटना पे आपने कह दिया था एक बार कि हमको ये दुर्घटनाएं दिख जाती हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से गुरु का काम क्या है? उत्तर देना। जो भी जिनकी सामर्थ्यता होती है वो अपने हिसाब से देते। हमें जो बागेश्वर वाला जी या सन्यासी बाबा का आभास होगा, मन में जो प्रेरणा लगी, हम उत्तर दे देते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है और हम इस देश में भविष्य वक्ता स्वयं बनना भी नहीं चाहते। हम इस देश के लोगों को भविष्य वक्ता बनाना भी नहीं चाहते। तो ये क्यों आपकी इमेज बनी है कि आप भविष्य देख लेते हो और फिर अब देश में जो भी घटना होती है, उससे हमको जोड़ते हैं। जो बुरा होता है इस देश में, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री को लोग पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पता? क्यों? हाँ, ये जरूर क्वेश्चन डालेंगे। ये बताओ किस दिन कोरोना आएगा? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं पता कोरोना कैसे आ गया? या भारत कब नंबर 1 बनेगा? या विराट कोहली की फॉर्म कब वापस आएगी? एक वो बताओ न्यूज क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप जो हारे हैं, बाबा ने क्यों नहीं बताया कि हार रहे हमारे सट्टे में रुपये चले गए? हम तो इतने पके हुए हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भविष्य वक्ता है और ना हम भविष्य वक्ता बनना चाहते। अगर भगवान हमको मौका दे तो हम भविष्य निर्माता बनना चाहते और लोगों को भी भविष्य निर्माता बनाना चाहते, वो भी अपने भविष्य का खुद निर्माता। तो फिर ये भविष्य वक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए, भविष्य देखना एक अलग है, हाँ, वर्तमान सिचुएशन को बताना एक अलग है। भविष्य के क्या घटित होने वाला, भविष्य का मतलब है कि क्या घटित होने वाला। ठीक है। तो वो अंदाजे से तो मौसम विभाग भी बताता है, वो भी तो भविष्य बताता है मौसम विभाग कि 3 दिन बाद बारिश आने वाली है, ओले आने वाले हैं, और नहीं भी कई बार आते हैं। ये भी जरूरी नहीं है, हवा चल जाए तो ओले भग जाते। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, ये परंपरा हमारी वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। हाँ, एक वैदिक, हाँ, वो पिछले समय में। हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते। तो फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। नहीं, नेवर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। हमने ये कभी दावा नहीं किया कि हम भविष्य वक्ता हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते हैं। आज तक एक भी इंटरव्यू में जो हो जाता है वो हमारी परंपरा है, गद्दी की एक महिमा है, उसमें बैठते हैं और हमें जो आभास लगता है और वो उसकी खुली किताब केवल भारत में हो चुका है। जो घटित हो या जो भी होने वाला हो, ये नहीं हम कह सकते कि हम भविष्य बता सकते हैं। मान लीजिए अगर मूड बना, और वो परंपरा है, गद्दी है, जो हमारे दरबार की परंपरा चल रही, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की परंपरा है, हमें हनुमान जी महाराज का जो भी प्रसाद गुरु जी ने दे रखा, उसके भरोसे पे कुछ अगर आभास लगेगा तो हम कह देंगे। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर की रफ्तार की चाल पे चल रहे हैं, तो अगर लगा कि आप 2 किलोमीटर में इतना जो है तय कर सकते हैं तो बता सकते हैं भाई आप। मतलब ऐसे हम अगर पूछे कि हमारा ब्याह कब होगा तो आप नहीं बता सकते हो? काहे को अर्जी लगाओ। या हमारे कई बच्चे होंगे, अगर ऐसे सीधे पूछे तो ये नहीं। देखिए, ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। हम पूछें तो बताएं। तो अनुभव में जब ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगेन ये प्रेडिक्शन आपके बारे में। हाँ, ज्योतिष पे तो मैं विश्वास करता हूँ। कैलकुलेशन वही हमारे पास में गुरु प्रसाद है, बस, और कुछ खास नहीं। गुरु कृपा है, और हमने कभी ये बताया भी, कहा भी नहीं कि हम भविष्य वक्ता है। ठीक है, एक इस पे आखिरी सवाल, फिर मैं अगले। अच्छा, ये आपका समझ में आ गया? हाँ, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी तो मैं बिलीव खुद करता हूँ। मैंने कई बार कंसल्ट भी करवाया, कई बार सही निकली और मैं उस पर विश्वास करता हूँ।
मैंने आपको पर्चा नहीं दिखवाया है, कभी समय मिलेगा तो वो भी दिखवाऊंगा। दिखवा लेना जी, अभी मौका बहुत बेहतरीन है। दाम ही पे है अपन। मम्मी हमारी परेशान है ब्याह को लेके, ब्याह तो करवाना है तुम्हारा। हालांकि ब्याह तो आपका भी नहीं हुआ, आपकी मम्मी परेशान होंगी। वो तो है 3 साल से चलता रहता एक है। अफवाह थोड़ी थी जया किशोरी वाली, वो तो बेफिजूली की थी अफवाह, जिसने भी उड़ाई वो बहुत बेफिजूली की बातें थी, पता नहीं क्यों। हमारे साथ पॉडकास्ट में जया किशोरी ने कहा कि उनको बड़ी परेशानी हुई। और किसी भी बच्ची के साथ में किसी का कोई परिचय ना हो, किसी भी बच्ची या बच्चा पुरुष, हमको भी बहुत असहजता तो महसूस आपको कब पता लगा कि आपकी जया किशोरी शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। उस वक्त हम बहुत व्यस्त चल रहे थे, उसमें चल रहे थे, लगातार कथाएं लगातार चल रही थी, तो यहाँ वहाँ आना जाना, कभी गुजरात कभी कहीं, बहुत ज़्यादा इन सब पे हम देते हैं ध्यान, पर उतना ज़्यादा। फिर बाद में पता लगा कि कुछ लफड़ा हो गया है, हमें तो पता नहीं। फिर हमने इंटरव्यू में बोला भी कि तो ये भैया इसलिए तो नहीं था कि आप दोनों लोग सुंदर दिखते हो, फेमस हो अपनी अपनी फील्ड में? ऐसा भी कुछ कहा, हम लोग तो कभी मिले नहीं। कभी नहीं मिला आप उनसे? नहीं, कभी नहीं, आज फोन तक हम- फोन पे कोई बातचीत? बीच के दिनों में शायद एक बार कोई चर्चा हुई है, अभी कुछ दिन पहले। वो भी किसी ने क्या नाम है उनका, एक बहुत अच्छे सनातन के प्रति प्रेजेंटेशन रखते हैं, गौतम खट्टर जी। तो गौतम खट्टर है, एक बहुत युवान है और बहुत अच्छे सनातन के लिए तर्क रखते हैं, तो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने ही फ़ोन लगा के हमको चर्चा करवाई। बाकी हमारी कभी आज वो भी बड़ी ट्रोल हुई थी अभी अपने बैग को लेके, कितना महंगा क्रिश्चियन डियोर। उसमें क्या आरोप लगता है कि बाबा लोग खुद तो कहते हैं कि मुमाया दूर रहो, और अपना लाखों का बैग लेते हैं, फोन लेते हैं, आईफोन। किसी की ज़िंदगी पे हम क्या कह दें, हम नहीं बोल सकते किसी की ज़िंदगी पर बाबाओं पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, हम अपनी ज़िंदगी के, हम बहुत पुराने, आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो हम बोल देते हैं कि हम भाई माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। हाँ, हम इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते हैं कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाने जाते हैं। और वो जब एक आपका वीडियो और वायरल होता है कि हाँ, वो लेकिन ये है, माया लेना बुरा नहीं है, माया प्रयोग कहाँ कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणा लेना बुरा नहीं, आप भी लेते ही है, तब पॉडकास्ट के लिए आप भग रहे हैं, नहीं तो आप इतनी मेहनत करके 1000 किलोमीटर क्यों भगेंगे? आपसे तो पैसा नहीं हमसे नहीं लिया, पर यूट्यूब तो देगा ही देगा। तो वो तो खेल तो इसी का है जिंदगी में। आई गजब। तो भला कौन पागल होगा इस दुनिया में। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लेते हैं, लेते दुनिया, दक्षिणा सबको ही लेती है, ऐसे कोई नहीं। दुनिया में आप आए हैं और आप पहन रहे हैं तो आप दूध के धुले नहीं हैं। हमें पता है अपनी जिंदगी की जितनी प्रैक्टिकल है, आप दूध के धुले हो ही नहीं जरूरतें सकते। हैं आपको, सही बात है। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप लेने के बाद में प्रयोग या सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेते हम भी हैं, लेकिन ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल है, कन्या विवाह है, अन्नपूर्णा है, और गरीब बेटियों की, हमारा एरिया बहुत पिछड़ा है। हमें एरिया के डेवलपमेंट, 17 जिले हैं बुंदेलखंड के, इसके डेवलपमेंट का बहुत हमारे अंदर थीम रहती है, ड्रीम रहते हैं, विचार। हमको पहले आप ये बताओ, ये कन्या विवाह बड़ा चर्चा में है कि 250 लड़कियां, 251 लड़कियां, 251 इस साल 251 छठवां साल है। हाँ, पिछले साल शायद 150 थी, 151 थी। इस साल 251 लड़कियों का विवाह करवा रहे हो। फिर हमने पूछा लोगों से, क्योंकि आप तो बिजी थे, हम तो कोने सबसे बैठे खबर निकाल रहे थे, तो किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी की बहन की जब शादी हुई थी तो बड़ी गरीबी में हुई थी, उसके दुख में वो कर रहे थे। बाहर आपके विरोधी कहते हैं कि ये प्रचार प्रसार का तरीका है, जैसे नेता लोग करते हैं। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहे हो आप? देखिए, हमको राजनेता बनना नहीं, तो प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं। जो महिमा लोगों तक बालाजी ने पहुंचवाई वो पहुंच चुकी है, जितनी हो सकती है वो पहुंच चुकी है, जैसे हो सकती है वैसे पहुंच चुकी है। देश के क्या बड़े क्या छोटे, सबकी निष्ठा और श्रद्धा बालाजी के प्रति है, और वो पहुंचते हैं और आते भी हैं। तो इसकी हमें लगता कि ये प्रयोग उसके लिए तो नहीं हो सकता। साल भर हम कमाई करके, कथा करके, दक्षिणा चढ़ोतरी लेकर बेटियों के विवाह में अगर खर्च करते हैं तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या सोच है इसके पीछे आपकी? वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भारत के मंदिरों की दान पेटियों से आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का अगर घर बसाया जाने लगे, हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगे, तो इस देश की अराजकता मिटेगी, इस देश का छुआछूत का भेदभाव का एक सबसे बड़ा कलंक मिटेगा, इस देश का सबसे बड़ा तख्ता आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो जाएगा। इस देश के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति भगवान पर और दृढ़ता के साथ भरोसा करेगा। मंदिरों का चढ़ावा जो चढ़ा रहे उनको ही तो दे रहे। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाह रहे हैं। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। कभी पॉलिटिक्स में जाओगे? नेवर।
आप कैसी बात कहते हैं? मतलब कई नेता लोग भी पहले कहते थे। हमारे जिंदगी के सबसे मस्त मलंग जिंदगी है हमारी अध्यात्म की, और उस जिंदगी से करने वाला, और हम जाएंगे क्यों जाना? जरूरी थोड़ी है कि आप पॉलिटिक्स में जाके ही हर काम कर पाओ। सही बात है। पॉलिटिक्स में बिना जाकर के भी सब कुछ कर। तो जैसे 251 लड़कियां, इनके लिए बाकी लोग भी सहयोग कर रहे हैं, केवल आप अपने से कर रहे हैं? कुछ लोग सहयोग कर देते हैं, जो हमारे जुड़े हुए हैं, जो हमें चढ़ोतरी मिल जाता है, वो दान पेटी। हम इस देश में नया मैसेज देना चाहते हैं कि मंदिरों की पेटियों की चढ़ोतरी से बेटियों का घर बसाया जा सकता। हम ये मैसेज देना चाहते हैं। तो ये इसकी तैयारी कैसे करते हो? 251 लड़कियों के लिए दुल्हा ढूंढना? नहीं, एक महीने का समय होता है, लगभग 3 महीने 2 महीने पहले तो फॉर्म जमा करते हैं, लोग आते हैं, फिर हमारी लगभग 160 लोगों की टीम है, पूरा क्षेत्र है इसमें। सबसे अनूठी बात है हमारे यहाँ कोई ये इन सब कामों को एम्प्लॉयड नहीं, त्योहार बना दिया। हाँ, त्योहार। ये पूरे जिलों का 5 जिले के लोग लगते हैं, 5 जिले के मंडल बने। आपके आने के पहले एक वो मंडल आके जो राम राम करके मंडल हैं, वो आएंगे, वो फार्म जमा करवाएंगे, फिर वो चेक करेंगे, वो पात्र अपात्र चयन करेंगे, मातृ पितृहीन कौन है, फिर उसके घर पे क्या नहीं है, फिर वो करती क्या है, फिर चयन करने के बाद फार्म पर फिर सील मोहर लगेगी, फिर कमेटी बताएगी। इसके बाद फिर उपहार खरीदने पूरी टीम 5 जिलों की जाएगी, उपहार खरीदेगी। डबल बेड है, सोफा है, LED TV है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, रामचरितमानस, बाल मुकुंद, बर की शेरवानी, बेटियों की 7 जो है साड़ियों का सेट, बेटियों की लहंगा चुनरी, एक मिक्सी मशीन, एक सिलाई मशीन, और इस पिछली साल एक मोटरसाइकिल दी थी, इस बार एक आटा चक्की दे। अब देखो, ये है तो बहुत सुंदर सुनने में, लेकिन विरोधी इसमें भी कह सकते हैं कि बाबा जी दहेज दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। दीनहीन निराश्रित व्यक्ति को कुछ भी सहायता देना दहेज नहीं है, उपहार है। दहेज तब है कि जब बच्चा बेटा खरीदा जाए, तब। बेटा और बेटी जो चयन करते हैं वो ऐसी परिस्थितियों के होते हैं कि उनकी ठीक ठाक परिस्थिति नहीं, उनके घर पर जो जाएगा वो उपहार जाएगा, वो जिंदगी भर जय जयकार करेंगे। तो ये उपहार है, ना कि दहेज। दहेज उनको होता है कि जिनके पास हो बेटा बेटी का विक्रय किया जाए, वो दहेज है। उपहार देना कोई पाप नहीं है। इस देश में अगर इसको भी पाप माना जाएगा तो अमीरों की जितनी भी शादियां होती हैं उन पर रोक लगना चाहिए। सबसे ज्यादा दहेज उनकी शादियों में होते। कल के दिन भविष्य में भगवान का ना करे तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारे घर अगर सिंगल साइकिल भी आएगी तो वो भी दहेज माना जाएगा। आपकी भी होगी। हाँ, अपने में तो हम तो दे ही रहे उपहार। हम तो दे ही रहे। पहले किसकी होगी कह नहीं सकते। गुरु अपनी जिंदगी में कुछ फिक्स नहीं है भाई मेरे, कुछ भी फिक्स नहीं है। वो जाने गुरु हमें जो आज्ञा देंगे, हमारे गुरु जी। शादी कौन तय करेगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता। और मान लो आपको पसंद ना आई तो? इससे कोई मतलब अब नहीं। मनमौजी हो आप तो। पसंद और नापसंद में माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद है। ये ऑलरेडी अपने ब्रेन को हमने समझा। और जैसे आप दुनियादारी देख ली हो, माता पिता जी गांव में रहते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, ज़्यादा एक्सपोजर है, हो सकता है आपकी पसंद बदल गई हो समय के साथ। नेवर। हम मौसम नहीं है। मेरे एक मित्र है मनोज मुंतशिर, अच्छे लेखक है, राइटर है। उन्होंने एक सवाल पूछा। मनोज मुंतशिर शुक्ला। हाँ, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल कहा था आपसे पूछने के लिए कि आप जैसे हिंदू इकट्ठा कर रहे हो, कह रहे हैं कि हिंदुओं के इकट्ठा होने में सबसे बड़ी बाधा किस चीज की है? मैंने इसको जो सोचा वो मुझे लगा जात पात। नो, फिर क्या है? हिंदुओं के इकट्ठा होने में बाधा एक नहीं है, अनेक है। पहले तो जो आप बोल रखे हैं वही, जात पात। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, घृणा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहां पर सबको हिंदू हृदय सम्राट बनना। सही पकड़े हैं। यहां सबको हिंदुओं का बब्बर शेर बनना है और सबको एक हिंदुत्ववादी काम करने वाले के अंदर जो सबसे गंदा कीड़ा है वो ये है कि वो अपने छाता के नीचे सबको बैठाना चाहता है और ये हिंदुओं को एक नहीं होने देता है। मेरा हिंदू तेरा हिंदू। हाँ। ये मेरा कैडर है, ये मेरा कैडर है, ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है। मैं बात बोलूंगा तो युवान सुनेंगे, मैं बात बोलूंगा तो इंटेलेक्चुअल लोग सुनेंगे, हम बात बोलेंगे तो फिर फिल्म इंडस्ट्री सुनेंगे, हम बात बोलेंगे तो संघ सुनेगा, हम बात बोलेंगे तो बीजेपी सुनेगी, हम बात बोलेंगे तो कांग्रेस भी एक्सेप्ट करेगी। ये सबसे बड़ी जड़ है। कैसे दूर करोगे फिर से? ये तो बड़ा टास्क है। अब आप विचार करो कि जैसे हमारी यहाँ दृष्टि है मैंने तो बहुत बाबाओं का पॉडकास्ट किया है। हाँ। और मैंने उसमें भी देखा कि आपस में राइवलरी तो है,
इशारों इशारों में छेद देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो कई लोगों को आप देखेंगे चेहरे की सिकुड़न बता देती। हाँ, हमने तो कईयों साहब के बारे में पूछा है, कहा तो उन्होंने है, लेकिन हम भाव समझ गए थे क्या कह रहे हैं वो। कह रहे उनकी कृपा है। इसके लिए जब तक इस देश में लुटने वाला और मिटने वाला हिंदू नहीं आएगा आगे, कि मुझे ना तुमसे सम्मान चाहिए ना मुझे अपमान चाहिए, इस विचारधारा से परिपक्व आदमी, तब तक इस देश में हिंदू एक नहीं हो सकता है। उस आदमी को ऐसा चाहिए, हम अपने आप को बनाने की कोशिश भी करते रहते हैं। हम आपको बताते हुए हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने आप को बनाने की ऐसी कोशिश भी करते रहते हैं कि हमारे द्वारा किसी हिंदू का अहित ना हो, और कोई हिंदू अगर हमारा अहित करे तो हमारे अंदर उसके प्रति घृणा या नफरत ना हो। ठीक बात। जैसे ये आपका इलाका जो है, मैंने सुना कि आदिवासी समाज के काफी लोग, बहुत ज्यादा ट्राइबल एरिया, काफी ट्राइबल लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था, हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम है, कम से कम मुझ में तो नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। नहीं, हम जात पात और अगर हम ये तय करें कि जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे, समझना चाह रहे हो। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। उम्र खप जाएगी। जात पात के अंदर जो घृणा है वो खत्म करनी रामानंदाचार्य ने किया है ऑलरेडी। ये कैसे करोगे? रामानंदाचार्य जी ने कबीर को भी ये चेला बनाया, सेन को भी चेला बनाया, रैदास को भी चेला बनाया। जो उसके अंदर का पार्टीशन है, ठीक है आपका सरनेम कुछ भी हो सकता है, ये अलग है, लेकिन हम सरनेम के स्थिति में आपको बड़ा या छोटा न माने। सुंदर। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस देश का हिंदू समझ नहीं पा रहा। बल्कि लोगों ने हमें, जब हमने पदयात्रा की तो लोगों ने हमें गालियां दी, तो बड़े बड़े संतों ने, कुछ संत आए नहीं, हम आपके पॉडकास्ट पे यहाँ एक मजेदार बात खोलना चाहेंगे। एक दो ऐसे महापुरुष हैं जिनसे बड़ा हमारा अभिन्न अंग है, बड़ी दोस्ताना, बड़ी कृपा उनकी, और हमने फोन लगाया कि आपको आना है, बोले बहुत अच्छा काम है हम आएंगे। अब प्रारंभ होने के पहले ही हमने फिर लगाया, आपको आना है जी, और आना इसलिए है कि हमें बल मिले, हम कोई गलती ना कर जाए, हम बच्चे हैं, बहुत चंचल स्वभाव है हमारा, हम बहुत मनमोजी आदमी है, बहुत चंचल स्वभाव, सच में बहुत चंचल स्वभाव है। तो हमने कहा कोई गलती ना कर जाए, गंभीरता रहनी चाहिए, और आप लोग रहेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरे दिन यहाँ तिरंगा या फहरा करके चल पड़ते हैं, अपन तो अकेले निकल पड़ते हैं, कारवां जुड़ता है, लोग मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं पदयात्रा में, घटनाएं अच्छी बुरी सब होती हैं, लोग गले मिलते हैं, सामूहिक भोज होता है, लोग रोते हुए आते हैं, बच्चे रोते हुए आते हैं। एक घटना अनमोल अहिरवार की हमने जिक्र की थी, एक बालक आता है कि क्या हम आपके पाँव पड़ लें, तो हम भोजन कर रहे थे, हम कहा क्यों, पूछ क्यों रहा है, पूरे लोग तो अगल बगल के बिना पूछे ही सेल्फी खींच रहा हो पड़ रहा। तो उसने कहा कि नहीं हम दरअसल अहिरवार हैं। तब हमने उसको कहा कि हमारी थाली में एक जगह खाली है, आज जरा भोजन हो जाए, बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसी भी मूवमेंट आए। 6 दिन हो गए, संताना शुरू हुए, तो हमने अपने एक परिकर के एक पंडित जी हैं, उनको कहा कि और सब अपने आए हैं, वो नहीं आ पाए, तबीयत ठीक है उनकी, कुशल है। तो बोले वो तो यहीं बगल में ही है। तो हमने कहा आए क्यों नहीं, बोले फ़ोन नहीं उठा रहे। ओके, हम कहा अब आप परेशान मत। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, 2 या 3 कॉल हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से लगाते हैं, और हमें लगा कि आपको हमारी कॉल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अगर आपकी तरफ से आएगा तो आई एम वेटिंग वॉच, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये ज़िंदगी का हमारा उसूल है। वो इसलिए उसूल है कि हमारे कारण किसी को बोझ ना लगे, और तुम्हें लगे कि लगाना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि आप फ्री हैंड महसूस कर रहे हो, तब आप लगा लीजिएगा, तब हमको उठाएंगे, तब हम आपके साथ वो धोखा नहीं करेंगे जो आप कर चुके हैं। तो नहीं, 2-3 बार उन्होंने, हम कहा कितनी बार लगाया, बोले 3 हो गई। हम कहा चौथी लगाना भी मत प्लीज़। बाद में फिर रहस्य पता लगता है कि वो इस बात से नहीं आए हैं कि वो जात पात वाला जो आपका नारा है उसके कारण उनको आग लग रखी है।
तो हमें बहुत बुरा लगता है कि इतना सम्मानीय पद व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति और हमारे बड़े भाई जैसा हमारा मित्र है और हमारा व्यक्ति जात पात के नाम पर अगर नहीं पहुंचा तो ये तो बड़ी बहुत प्राचीन कुरीति से जकड़ा हुआ आदमी है। और हमने कहा कि फिर तो ठीक है। तो हम अपनी जिंदगी में ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने बहुत झेला ये। तो आप लोगों ने फिर हमने उन्हें बताया, फिर हमने उनको सेटिस्फैक्शन भिजवाया कि दरअसल हमने ये नहीं कहा कि हमें जात पात मिटाना है, जात पात के अंदर जो गुमान भरा है हमें वो मिटाना है, इसके लिए हम बाहर निकले। मतलब जैसे ब्राह्मणों में कुछ लोग कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये हम श्रेष्ठ नहीं बताना चाह रहे। समान आप हैं, ज्येष्ठ हैं या श्रेष्ठ हैं समान है, नहीं, आप सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, इंसान है, हिंदुस्तानी है। आप इंसान हैं। आप ही केवल महान नहीं है, इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति महान है। अब हमको समझ में आ रहा क्यों नहीं आए थे कुछ लोग क्योंकि ये है अभी भी लोगों में जातीय श्रेष्ठता लेकिन ये है। गलत है। और फिर आप उद्बोधन देते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। आप कहते हो कि हिंदू एक हो। कैसे एक होगा हिंदू? तुम्हारे अंदर का कीड़ा मिटेगा नहीं और आप हिंदू एक कर लोगे। हम गोत्र नहीं मिटाना चाहते आपका, हम आपको वर्ण से नहीं हटाना चाहते, हम आपकी जाति या सरनेम नहीं मिटाना चाहते, ना हम आपको यह कहना चाहते कि आप फलाने से शादी करो या ढिकाने से। ये मूर्खतापूर्ण बात है। आपकी स्वतंत्रता है। भारत 1947 में आजाद हो चुका और यहां अंतरजातीय विवाह के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है और आप करिए, आपको मुबारक है। लेकिन उसके अंदर की घृणा तो मिटा दीजिए तो अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहमत है, चीजें आसान कर दी आपने। बहुत सॉल्यूशन, हमने इतना बारीक सॉल्यूशन गुरु ने दिया, हमने तो नहीं, हमारे गुरु ने हमें जो बुद्धि दी, हमने बहुत बारीक सॉल्यूशन दिया कि आपको कुछ भी नहीं, ना आरक्षण वालों की लड़ाई, नहीं तो कल आरक्षण वाले अहिरवार हमारे साथ क्यों खड़े हुई? हाँ, कहीं उनका आरक्षण छीन लोगे फिर आप। हाँ, वो क्यों खड़े होते? वो हमारे साथ चले ही इसलिए। आप सुन के चौंकेंगे 6000 अहिरवार समाज के लोग हमारे साथ चले। 6000 और 1-2 दिन नहीं, 9 दिन। 9 दिन। ठीक, सुंदर। अब आपने हिंदुओं को एक कर दिया। अब एक आरोप आप पर और लगता है कि मुसलमानों से खास मोहब्बत है आपको, दिन रात उनको कोसते रहते हो आप। नहीं, मुसलमान से नफरत करते हो आप? बिल्कुल भी नहीं। हम इस देश क्या पूरी दुनिया के रहने वाले किसी भी जीव से हमें नफरत नहीं। हम इंसान तो छोड़ो, जीवों से भी हमें नफरत नहीं। हमें उस व्यक्ति से नफरत है जो सर तन से जुदा करने की बात करता, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं, जिन्हें सीता पर कमेंट करने में मजा आता है, वो फारूकी। हमें ऐसे लोगों से बहुत नफरत है और जो 15 मिनट की बात करते हैं कि 15 मिनट दो हम बताएंगे, जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, हमें उनसे बहुत नफरत है और ये नफरत बरकरार रहेगी हमारी जब तक हम जिंदा रहें। लेकिन हम उस परंपरा के भी हैं कि हम रस खान की भी परंपरा को गाते हैं, हम रहीम के दोहे भी गाते हैं और हम मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी स्वीकार करते हैं। मुसलमान दोस्त हैं आपके? बेझिझक। और 500 डिवोटी हैं जो हमको जान पाए, वो हमारे 500 डिवोटी जो हमें जान पाए, जो खैर यूट्यूब और मीडिया पर जुड़े हुए हैं, वो तो शुद्ध गाली ही बकते हैं, ये भी तय है और आप छोड़िए, यहां के तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टेड कि ये रियल मुसलमान, इस बात से हम सहमत नहीं है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। सिर्फ बात यह है कन्वर्टेड मुसलमान है, कन्वर्टेड ईसाई हैं और कन्वर्टेड यहूदी हैं। रियल मुसलमान तो अरब में है। बताइए कुरान किस भाषा में? अरबी। अरबी में। वो कहाँ है? यूएई, गल्फ कंट्रीज में। वहां जाकर के स्वागत करते हैं, हमारी कथा के लिए हमें इनविटेशन देते हैं। गल्फ कंट्रीज में नहीं होता आपके साथ दिक्कत? 1% नहीं। उन्हें पता है कि ये आदमी बेबाक है, उन्हें पता है ये आदमी जो बोलता सही बोलता है, उन्हें भी ये पता है कि वो जो भारत वाले हैं वो दूसरे हैं। बवाल करवाओगे महाराज आप, आपके साथ हमको लपेटेंगे लोग। तो गल्फ कंट्रीज में आपके मुसलमान दोस्त बन गए? दोस्त नहीं बने, हेलो हाय, जरूरी थोड़ी कि दोस्ती ही हो। ठीक बात, ये भी बात कोई जरूरी नहीं है। मुस्कुराते रहना, बतियाते रहना भी तो एक मजे हैं। सही बात है, सहमत हूं मैं। दुश्मनी भी नहीं है पर याराना भी नहीं है। मैसेज क्लियर है जिसको आप देना चाह रहे हो। नई पीढ़ी को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। जैसे अभी आपने मुनव्वर फारूकी का जिक्र कर दिया कि सीता जी पर कमेंट हुआ, उससे नाराज थे। अभी एक और बड़ा मामला चल रहा है रणवीर इलाहाबादिया समय रैना का, कई लोग विरोध कर सुना हमने। और
उनके समर्थन करने वाले भी लोग हैं कि डार्क कॉमेडी है ये, आप लोग प्रोग्रेसिव नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी करना बंद कर दे। हालांकि कई जगह पर शिकायतें हुई, FIR हुई। देखिए, एक सनातनी होना और एक बनने का नाटक करना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा बनना सरल है, बाबा हो जाना कठिन है। आप बागेश्वर बाबा पे कमेंट कर सकते हो, पर बागेश्वर बाबा बन पाना बहुत कठिन है। बेटियों के विवाह करवा पाना कठिन है, अन्नपूर्णा चला पाना कठिन है, हिंदुत्व की इतनी खुल के बात कर पाना आपके लिए कठिन हो सकती है। हो सकता है आप इससे बड़ा कर पाओ, पर कितना हम झेलते हैं ये आप नहीं झेल सकते। गालियां खाना ये सबसे बड़ा झेलना। हिंदू, एंटी हिंदू, सेक्युलरिज्म, इंटेलेक्चुअल के नाम पर जो गालियां बकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे इस देश में हैं जो सनातनी हैं नहीं, पर सनातनी होने का एक धारा के प्रवाह में नंबर बटोरने का काम करते हैं। तो ये जो भी आपने जो विषय छेड़ा है, थोड़ा थोड़ा पता है, बहुत व्यापक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है कि कोई कॉमेडियन चलती है, वो गंदी गंदी बिहेवियर, गंदी गंदी बातों से प्रारंभ करते हैं, और उसमें जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना, हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं थी। लाइन कैसे तय होगी ये? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, इसलिए कि आपकी एक गलती से करोड़ों हिंदुओं का दिल टूटेगा, करोड़ों सनातनियों का दिल टूटेगा। और हमको अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए लोगों को, हमारी विचारधारा के बारे में बहुत उल्टा असहजता महसूस होगी, लेकिन हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा, नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, हाँ, वो आदमी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। खैर, तो उसने वो निर्णय भी ठीक है। इससे कभी इस विषय पे क्या जोड़ रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी गलती कर दिया हो, तो उसको इतने तरीके से इसका जवाब मिलना चाहिए, इतने तरीके से उसको पता लगना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती करने के पहले या सनातनी बनने के पहले लोग 10 बार सोचें, नौटंकी वाले सनातनी बनने के। इस पे माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए? नो, नेवर। ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को, देखिए ठीक है, संभोग की अपनी सबकी मर्यादा है। आप इतने ओपनली, इतने खुले मंच से बच्चों को देना क्या चाह रहे हैं, परोसना क्या चाह रहे हैं? और आप इस देश में नग्नता फैलाना चाहते हैं, आप इस देश में पॉर्न वेबसाइट का प्रचार कर रहे हैं, आप इस देश में सनातनी होने की बजाय सबको हब्सी बनाने की तैयारी करवा रहे हैं। तो इससे आपकी शुद्ध मानसिकता झलकती है कि आप सनातनी नहीं है, आप शुद्ध हफ्सी हैं, और लोगों को भी अपनी चीजों में आप लत रख करके लोगों को इतना सहज करना चाहते हैं कि इस देश से सनातन संस्कृति का विनाश। दिखने वाले बहुत लोग हैं और उनके यहाँ जाने वाले बड़े लोग भी हैं। कह नहीं सकते हैं, जा भी सकते हैं, पर करीब आया ना तो चेहरा नहीं खुलता ना। इसलिए हमारी एक बहुत अच्छी और बहुत बुरी आदत है, वेट एंड वॉच, परखिए। आपको भी न्योता आया था जी? आपको भी न्योता था? भैया अभी चर्चा ही कर रहे थे। हाँ, लेकिन हमारे अनुज वो तो बहुत सरल हैं, उनकी क्या भूल है। इंद्रेश जी, हाँ, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बच्चा दिल है ना, बहुत प्यारे हैं। उनके वो तो भगवत कृपा के बहुत गॉड गिफ्टेड हैं, संतों के बहुत लाडले हैं। मेरे भी बड़े करीबी हैं। हाँ, अभी तो वो सबके करीबी बन जाती है कि उनके अंदर ये खासियत है। जियो, ये उनके अंदर खासियत है। यही बड़ी महान आदमी के अंदर ये खासियत होती है कि वो सबका करीबी बन जाता है। हाँ, वो इतने सरल सहज तरीके से लोगों से मिलते हैं, आत्मसात होते हैं कि हर आदमी को लगता है ये बस अपने ही। हाँ, बस अपने ही हो गए। तुलसी हुआ, तुलसीदास जी के साथ घटना हुई ना, रामायण का उन्होंने वो जिस दिन रामचरितमानस का उन्होंने वो दिखा दिया चमत्कार, और भगवान शंकर ने हस्ताक्षर कर दिए काशी में, सत्यम शिवम सुंदरम। तो दूसरे दिन सभा रखी गई, ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, तो सम्मान किया। तो 12 अंगों में तिलक लगाए तुलसीदास जी बैठे। अब गांव के 2 लोग गए थे काशी नहाने। हाँ, बोली यार जो तो अपना तुलसिया बैठो। तो एक ने हाथ हिलाओ, तुलसिया, तो उठ के आए। अरे बोले सब तुलसीदास कह रहे हैं, तो हमारा बेइज्जती बिल्कुल ही कर रहे हो। तब फिर वो मंच पे वापस चढ़ के गए। तब उन्होंने कहा तुलसी कबहू न जाइए जन्मभूमि के गांव, दास गई तुलसी गई, धरो तुलसिया नाव। 27 साल की उम्र में इस तरह जब प्रसिद्धि मिल जाती है
ये जिम्मेदारी बढ़ाती है या कभी परेशान करती है? क्योंकि आपके पीछे भीड़ बहुत जबरदस्त है। बिहार आप गए, शहर जाम हो गया। चंडीगढ़ में गया था बीपरा के कार्यक्रम, उसी दिन जिस दिन आप गए थे, आपके चक्कर में 2 घंटा मैं ट्रैफिक में फंसा रहा। तो आप जहां जाते हो जाम लगवा देते हो। ये लंदन भी गए, हाँ। लंदन में भी सड़कों पे उपद्रव किया। देखिए, प्रसिद्धि एक अलग विषय है, ये सब हमारे अपने हैं, ये पराये नहीं। ये जो समर्पित करके आते हैं, हम इनको इतना कुछ दे नहीं पाते सिवा प्रार्थना और आशीर्वाद के, सिवा अपनी जिंदगी के कुछ अनुभवों के अलावा हम कुछ देते भी नहीं। और गुरु कभी भी कुछ करता भी नहीं। गुरु परिस्थिति थोड़ी बदलता है, गुरु तो मना स्थिति बदलता है। तो कोशिश हमारी रहती है कि हम सबको मिल पाए, सबसे कुछ क्षण बात कर पाए, सबसे अपनी बात रख पाए। और हमको इन लोगों में कभी भी भक्त नजर नहीं आते, घर के सदस्य नजर आते। बट लाखों लोग इस देश में बाबा है, बहुत बड़े बड़े बाबा है, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि पाई है। कभी मन में सवाल नहीं आता कि इतना विशेष आशीर्वाद आप पर क्यों हो गया? नहीं, दिया उसने है खेल उसका। हम तो एक निमित्त मात्र डमरू बजा। डराता नहीं कभी ये कि जिम्मेदारी बढ़ गई, लोग अपेक्षाएं बढ़ गई कि मेरी बात को लाखों लोग सुन लेते हैं? हाँ, तो सहमे हैं, सहज हैं, नवाचार करते हैं, सीखने की हर दिन कोशिश करते हैं, भूलों पर पछतावा करते हैं, अच्छाइयों की खोज करते हैं, बुराइयों पर फोकस रखते हैं, एक एक बात को बारीकी से मनन करते हैं। इतने भी मनमौजी नहीं है कि क्रूरता हो अंदर, इतने भी मनमौजी नहीं है कि किसी की श्रद्धा टूट जाए, इतने भी मनमौजी नहीं है कि कोई हमसे दूर हो जाए, इतने भी मनमौजी नहीं है कि वो आया है और हम मिल ना पाए, इतने भी मनमौजी नहीं है हम कि बड़े और छोटे का भेद ना करें, या बड़े या छोटे का भेद कर दें, या फिर किसी को बड़ा बना दें या छोटा बना दें। इतने भी मनमौजी नहीं है हम कि किसी को रौंदते हुए चले जाएं। इतने भी मनमौजी नहीं है हम कि ये सब हमारे कारण हो रहा है। इतने भी हम मनमौजी नहीं है कि लोगों को ये लगे कि ये सुपरस्टार है या स्टार है। इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी जिंदगी एक शुद्ध है कि हमारा जीवन इनके लिए है, हमारा जीवन हिंदुओं के लिए है, हमारा जीवन हिंदुत्व के लिए है, हमारा जीवन हिंदुस्तान के लिए। जिंदगी में संघर्ष बहुत है हमारे, जीना बहुत कठिन। पहले की जिंदगी बहुत फक्कड़ थी, अब तो बहुत आप तो पहले आए नहीं, अभी तक तो हम 20-25 बार ठहाका लगा चुके होते। आप बहुत लेट आए हमारे पास, अभी तक तो हम 3-4 बार तो ठटरी बार चुके होते, वो आप ही की। हाँ, हम आपके मुंह पे कह रहे हैं, हम आपकी ठटरी 3-4 बार चुके होते कि यार बहुत ज्यादा गुरु ज्ञान मत दो। ऐसे ही बोलते। अगर तो ऐसे बहुत उल्टे आदमी कहो, ऐसे ही कहते हैं ज्यादा दूध के धुले तो तुम भी नहीं हो, ऐसी बातें करते, ऐसी मनमौजी। अब तो बहुत ठहराव ला रहे हैं, सीख रहे हैं, नित्य विद्यार्थी बने हुए हैं। गुरु ने जो संकल्प दे रखा है उनको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या महत्वाकांक्षा आपकी? यहाँ जैसे हर आदमी को होता है ना, एक सपना होता है। कुछ भी नहीं, 10 साल 15 साल में बागेश्वर धाम को अपने आप को कहाँ देख रहे हो आप? कहीं भी नहीं। हम जहाँ हैं, क्योंकि बीच में कई लोगों को लग रहा था कि आपका जिस तरह उठान हुआ था और फिर बीच में कुछ कंट्रोवर्सी, लोगों को लगा कि अब आप भी गिरे और खत्म हो गए, लेकिन आप सरवाइव कर गए। हमारी जिंदगी में यही सबसे बड़ी बात है कि हम कोई ड्रीम नहीं देखते कि हमें ये बनना है। हमारा कोई औचित्य नहीं है। हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस एक सपना। कैसे बनाओगे? और अगर जो बनाना है हमने तो अभी पहले बात अभी की। जैसे प्रधान, हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी कि कन्या जब आप विवाह करवा रहे हो, प्रधानमंत्री जी आने वाले, राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, देश के गृह मंत्री से आप मिलते रहते हो, आप क्यों नहीं उनसे फिर कह रहे थे कि देश को हिंदू राष्ट्र करवा दो? नहीं, वो हिंदुओं से होगा। कैसे होगा? वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो तो अपनी जिम्मेदारी, ये मत कह देना कि हम उनका पक्ष ले रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस देश का राजा इतना स्पिरिचुअल हो कि वो गंगा स्नान करता हो, और ये भी एक बहुत सी दूसरे पक्ष के भी फैक्ट है। वो तो गुण अवगुण सब में अंदर होती ही है, अब आप जो उठाना चाहो। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में इतना व्यापक विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र बना है। और ये हमने पहली बार देखा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री, पुतिन की ट्रंप से बात नहीं होती, चीन के प्रधानमंत्री की ट्रंप से बात नहीं होती, यूक्रेन के जेलेंस्की की ट्रंप पुतिन से बात नहीं होती, लेकिन एक हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो पुतिन से भी बात करता, जेलेंस्की से भी बात करता और ट्रंप से भी बात करता। ऐसी बुद्धि का आदमी, ऐसी भगवत कृपा प्राप्त, संतों की कृपा प्राप्त आदमी, हमें लगता है कि इस देश का राजा तो ऐसे ही होना चाहिए। हम पक्ष या विपक्ष वाली बात नहीं, जो है सो है। और हमारे
जीवन में तो सभी पार्टियों के तो लोग। कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र के नहीं है। एक बात और बड़ी विचित्र, कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी रामचरितमानस फाड़ी जा रही है, तुम चुप बैठे हो। तुम्हारे सामने पालघर के संतों को मारा गया, तुम चुप बैठे हो। तुम्हारे सामने कोलकाता की बेटी का रेप किया गया, तुम चुप बैठे हो। तुम्हारे ही सामने तुम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए और तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारे ही सामने 1996 से मणिपुर जल रहा और तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारे सामने बहराइच की घटना हो गई और तुम्हें पता ही नहीं। ना तुम्हारे सिर पर जूं रेंगते, ना तुम चर्चा करने हो, तुम डरते हो। उनके पास तो न जाने क्या क्या है और तुम्हारे घर पे तो आजकल लाठी भी नहीं बची। माला तो ठीक है, भाला भी नहीं बचा और तुम कहते हो हम हिंदू हैं। मस्तक का टीका फीका हो गया। उनकी टोपी अभी तक नहीं उतरी और तुमने अपनी धोती कब की उतार दी। तुमने मालाएं कब की उतार दी हैं। तुम्हें हिंदू कहने में शर्म लगती है और तुम कहते हो कि हम हिंदू हैं और नारेबाजी करके कमेंट करके तुम चल पड़ते। हिंदू हो तो तुम्हारे बगल का हिंदू भूखा क्यों मर रहा है? हिंदू हो तो तुम्हारे बगल में हिंदू की बेटी पर अत्याचार हो रहा और तुम चुप क्यों बैठे हो और अपने बच्चों को अंदर क्यों ले आते हो कि मत पढ़ो? अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारे अंदर का हिंदुत्व कहां गया? कहां गया वो महाराणा प्रताप जैसा तेज? मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं, उसमें कुछ बातों से मैं सहमत हूं, कुछ से मेरे सवाल ये होंगे, तो दुनिया है। कुछ से सवाल होंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में, जैसे दुनिया में जितने भी देश हैं जो कट्टरपंथी देश है, वो प्रोग्रेसिव नजर नहीं आए। जैसे अमेरिका है या यूके रहा, हमारा व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री बन गया, या अमेरिका में भी सरकार के इर्द गिर्द हमारे व्यक्ति हैं। अगर हम कट्टर बनेंगे, या मुस्लिम में भी जो कट्टर मुस्लिम देश है, कोई भी बहुत प्रोग्रेसिव देश नहीं है वो। नहीं, आपका फैक्ट गलत है। दुबई क्या है? वो भी तो सहज हो रहा है, मंदिर बनवा दिया, हो रहा, आपका स्वागत कर रहा है। हो रहा है तो हम हाँ। भी तो स्वागत करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे या मुसलमानों को देश से निकाला करेंगे। नो, नेवर। हम यहूदियों के खिलाफ भी नहीं। हमारे इस देश में मुसलमानों को भी वही सम्मान आज है, वही कल हिंदू राष्ट्र में हो। हमें इस देश के हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व भरना है। और संविधान तो 125 बार से ज्यादा समय उसमें सुधार हो चुका है। एक बार अगर हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाता है तो कोई बुराई नहीं। तो ये तो बिना पॉलिटिकल मूव के होगा नहीं। आप कह रहा पॉलिटिक्स में जाओगे? पॉलिटिक्स की हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हिंदूवादी विचारधारा के कट्टर लोग इस देश में होंगे, जब इस देश का 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 100 करोड़ हिंदू एक विचारधारा के साथ जिएंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर संसद में रहने वाले भी तो हिंदू हैं। तो आप किंग मेकर बनोगे? नेवर। तब तक हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे ये भी हमारा कोई ड्रीम थोड़ी है। 500 साल राम मंदिर को इस देश में लग गए हैं। हिंदुओं जैसा कोई बुजदिल तुम्हें लगता है कोई होगा? 500 साल तुम्हें राम मंदिर के लिए लग गए, तो हिंदू राष्ट्र के लिए तो 1000 साल तो लेके ही चलो। तब तक कितने जन्म होंगे ये अपन पर्ची पे बात करेंगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। एक एक्ट्रेस थी ममता कुलकर्णी जी, जिन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। आपने आपत्ति जताई और वो कहती हैं कि देखो वो लंगोट धीरेन शास्त्री 25 साल का है, उतने तो मैंने पूजा पाठ कर ली है। वो नैपी बाबा है। नैपी का मतलब क्या बोला? वो जो नैपी पहनते हैं। हाँ, छोटा। मतलब बेबी बालक। देखिए, उम्र के हिसाब से ऐसा तोलना ठीक। और ये भी कहा कि अपने गुरुजी से उनसे कहिए, पूछें कि मैं कौन हूँ। ये सारी बातें उन्होंने बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सबको पता है। ठीक है, थैंक यू। हालांकि उनका वो पद चला गया, भगवान की कृपा के फिर से मिले। अब वो महामंडलेश्वर नहीं है, वो फिर से एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी हो गई हैं। भगवान जाने, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। हमने तो सत्य पे बोला है और सत्य पे हम बोलते रहेंगे, ये बात भी तय है। जो उचित है उचित कहेंगे, अनुचित है अनुचित कहेंगे, कोई भी हो। बट क्या महामंडलेश्वर पद पाना इतना आसान होता है? हमें तो नहीं लगता है। ये जो फिर हुआ था, ये अब वो तो पूरी देश दुनिया ने नहीं देखा है, उसका तो जवाब शायद किन्नर अखाड़े ने दिया हो। हाँ, मतलब जिन्होंने उन्हें बनाया था उन पर भी कार्रवाई हुई और उन पर भी एक्शन हुआ, बट ये दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर कह सकते हैं दुर्भाग्य। अरे उन्होंने आपको लेकर इतनी सारी बातें कही, आप कुछ तो बोलो उनपे। आपको नैपी बाबा बोली, लंगोट धारी। उन्होंने छोटा, वो जो बोला कि नैपी मतलब छोटा ही होता है ना। हाँ, बच्चा ही जैसा। हाँ, वो जो लंगोट पहन छोटे बच्चे जो पहनाते हैं ना। हाँ, तो हम बच्चे ही है ना, दिल से बच्चा एक तरीके से, तन से भी और मन से भी बच्चे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो उन पे टिप्पणी नहीं करोगे आप? क्या टिप्पणी करना साहब? किस पे टिप्पणी करोगे? किन किन पे? हम पे तो पूरा देश टिप्पणी करता है। आप किन किन को? शंकराचार्य जी से, क्योंकि शंकराचार्य जी का तो पद बहुत बड़ा है। हालांकि रामभद्राचार्य जी ने शंकराचार्य जी को लेकर काफी कुछ कहा इस बीच में, काफी टिप्पणियां आई, आपने सुनी भी होगी। हाँ, कुछ कुछ सुनी। देखिए,
बट ये भी तो हिंदुओं को आपस में डिवाइड करना हो गया, दो अलग अलग थॉट प्रोसेस है, दो अलग अलग तरह चल रहा है। एक बिल्कुल ईर घाट सोचते हैं, एक वीर घाट सोचते हैं। मेरे साथ जो कॉमन आदमी है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि इधर जाए या इधर जाए। ये कैसे आप समझाओगे? आप ना इधर जाओ ना उधर जाओ, आप जिधर हो उधर ही रहो, बस उधर ही से ही हिंदुत्व का गोला फेंको। हाँ, ये डिसाइड करना भी मूर्खतापूर्ण होगा कि आप बाबा बागेश्वर की बात का समर्थन करेंगे या शंकराचार्य की बात का। ये मतभेद आदिकाल से थे और रहे आएंगे। दूसरी बात, वो जो भी कह रहे हैं अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, पर हम एक बात कहना चाह रहे हैं इस बारे में। हम तो बच्चे हैं और उनका तो जो भी मुख से बयान निकल रहा है वो सब आशीर्वाद ही है। बालक ही है, उनका तो जो भी वक्तव्य निकल रहा है वो हमारे लिए तो आशीर्वाद ही है। पर बात इस बात पे आती है कि हमारी आयु तो बहुत सहज है, छोटी ही है। आपका कद पद बहुत बड़ा है। कई बार ना पद की गरिमा जो होती ना, उस पद की गरिमा के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। अब हम कुछ भी बोलेंगे तो वहां से भी कुछ बोलेंगे तो सनातन की ही हंसी होगी। बयान तो हम भी दे सकते, टिप्पणी तो हम भी कर सकते। भगवान ने मुंह तो हमको भी दिया। 47 में आज़ादी मिली तो बोलने की आज़ादी संविधान ने हमको भी दी, तो टिप्पणी तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। आप हमारे खिलाफ एक बोलेंगे, हम दो बोलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर हमने भी बोल दिया तो फिर हिंदुत्व का मजाक कितना बनेगा, सनातन का मजाक कितना बनेगा। इस देश के जितने भी महापुरुष हैं, एक प्रार्थना है हमारी, आपके अंदर कोई भी बात है ना अपने लोगों के प्रति, बुला के समझा दो। बातों से फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है बातों से फर्क। मुझे प्रेमानंद जी जब महाराज का वो किस्सा याद आ गया, जो सुबह यात्रा करते थे, बंद कर दी गई। हमने उसके खिलाफ बोला, बातों के चलते ही नहीं, हमने बोला है वो देखिए वृंदावन, उस पर बोलेंगे, उस पर बात रखें। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि बातों के सिलसिले में ही हुई। वो सहज सरल व्यक्ति हैं। नहीं, देखिए वो एक महापुरुष है। ब्रज में कुछ ही विभूतियां हैं जो दर्शनीय। बरसाने वाले विनोद बाबा के पास गए? नहीं गए? हैं पागल हो। चला जाऊंगा अभी, जाते दर्शन कराऊंगा। जाते दर्शन करा, बहुत ऊंची विभूति। बरसाने में, वृंदावन में कुछ विभूतियां ब्रज में है जो दर्शनीय है। बरसाने वाले विनोद बाबा, एक टाटी स्थान। अब मैं कम गया हूँ, अब मुझे फिल्म मैं जाता हूँ सीधे माँ के बिहारी के चरणों में जाके दर्शन सर पटक देता हूँ। कुछ हलवा नहीं देखा तुमने ब्रज में, मजे नहीं लिए भैया तुम। अभी अपना ब्रज बहुत ऊंचा है। एक टाटिया स्थान, एक भी आधुनिक व्यवस्था नहीं है, लाइट तक नहीं, डिब्बी में अभी भी दीपकों में। मेरे को बताओ कौन कौन से बाबा पहले में मिल के आऊँ जो अरे मेरे को बताओ कुछ नाम, कुछ दर्शन जहाँ कंपल्शन होना चाहिए कि इनके पास जाके एक बार आशीर्वाद लेकर आपको बहुत ऊंचा लगेगा। हाँ। भगवान करेगा जल्दी ब्याह हो जाएगा। मजाक कर रहा, आपका है मेरा, दोनों का। एक तो आप विनोद बाबा के दर्शन करो, ठीक है। एक आप टाटिया स्थान वाले महाराज जी के दर्शन करो। एक आप मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा के दर्शन करो। एक आप मलुक पीर वाले महाराज जी के दर्शन करो। और भी सब दर्शनीय हैं। हाँ। पर अभी इन चार के तो करके ही करके करना चाहिए। हाँ। पर पूज्य प्रेमानंद बाबा के तो ये महापुरुष वो हैं जो ब्रज की विभूति हैं। हम ऐसा बताना चाह रहे थे, इसलिए ये वो सिद्ध पुरुष हैं जो इस ब्रज की विभूति हैं। ब्रज में भक्त और भगवान दो रहते हैं। भक्त सब हैं, पर विशेष भक्त भी तो होते हैं। जैसे ठाकुर जी के तो सब परिकर हैं, पर उसमें श्रीदामा विशेष है, मधुमंगल विशेष था, श्रीदामा विशेष था, सुदामा मित्र था, ऐसे भी तो होते हैं ना। ऐसे ही प्रेमानंद बाबा है। वो जो भी हैं महापुरुष हैं, और उनकी बातों से अगर किसी को दिक्कत है तो हमें एक बात बहुत अच्छी याद आई। त्रेता युग में जो है राक्षसों को दिक्कत होती थी हवन से। हम कुछ कहेंगे तो आपके पॉडकास्ट में गालियां पड़ेंगी। कोई गाली नहीं पड़ेगी, काय गाली पड़ेगी? अब पड़ेगी भी तो आप झेलना। हम तो बहुत वाटर प्रूफ, गाली प्रूफ। प्रेमानंद महाराज के भक्त तो हम भी हैं। हाँ। उनके नाम पे तो गाली सुन लेंगे हम। हाँ, तो हम वही कहना। तो हमने तो खुल के बोला है कि बाबा के परिकर से भी हम आपके पॉडकास्ट के द्वारा प्रार्थना करेंगे कि बंद नहीं होना चाहिए। इस बात पे तो नहीं होना चाहिए। बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम समझ सकते हैं, अनुकूलता, शारीरिक अनुकूलता, पर कुछ दिन तो जारी रहना चाहिए। उनके कानों पे जूं रेंगते रहना चाहिए। हम ये कन्या विवाह उत्सव है 26 फरवरी का, 23 फरवरी का कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन, वरना हम तो जाते, हम तो कहते बाबा निकलो, इन्हें जगाओ। हम डीजो लेके ही जाते, एक नहीं दो। और अगर भैया ऐसा जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। हम बहुत उल्टे आदमी,
क्योंकि यज्ञ हवन दान पुण्य भजन कीर्तन से किसको दिक्कत? कृष्ण के धाम में, श्री कृष्ण की भूमि में श्री राधा रानी जी के नाम लेने वाले राधा नाम ले ना पाए, कीर्तन ना कर पाए, गीत संगीत ना बजा पाए, तो क्या ये लाहौर में हो पाएगा? नेवर। वो महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं आपकी भी मजबूरी है, आपको इतनी दिक्कत है, दिल्ली बस जाओ, मुंबई में चले जाओ, जिसे राधे राधे से दिक्कत है वो आधे आधे हो जाओ। वहां तो राधा राधा ही चलेगा। और वहां के हम कट्टर सनातनियों से भी कहेंगे कि आप टेंशन मत लो, अब और बढ़िया एक दिन जलसा रखो। हमको लग रहा है आप जाने वाले हो, जाएंगे शहर जाम करवाने वाले। नहीं, हम कुछ ऐसा नहीं कर, हमें प्रपंच नहीं करना, लेकिन हमें ऐसी बातों में बहुत बुरा लगता है। ऐसा कोई बहुत चैलेंजिंग वाली बातें करते हैं ना, तो हमारे मन में उबाल आता है, हमारे सनातन के लिए साहब ऐसा कर दें। आपके बिग बॉस नहीं जाओगे? पागल हो का आप? कहाँ मूड बना के? प्रेमानंद जी ने ही एक बाबा को समझा रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, आर्थिक मदद करने के लिए भी ऐसे मंचों का इस्तेमाल करो जहां से सनातन का अपमान हो सके। देखिए, हर वो मंच जो आप नाम ले रहे हैं बिग बॉस, वो ऑलरेडी इतना पिटक गया था विषयों में, बातों में, कि उसका एक मंच एक अलग वो हो गया था। लेकिन छोड़ो, सही था वहां जाना? छोड़ो ना उस बातों को, नहीं गलत था, जाना तो गलत था। देवकीनंदन ठाकुर जी मेरे आए थे, उन्होंने कहा कि व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति जोकर नहीं हो सकता। हाँ सही है, बात सही है। अगर आपके केवल मीम्स वायरल होते हैं, धर्म की बातें कम वायरल होती हैं, या कुछ जगाने की जगह पर केवल, देखिए हर व्यक्ति में गुण अवगुण है, केवल एक ही दृष्टिकोण को लेकर ही नहीं हम बैठ सकते। बागेश्वर बाबा की आप एक ही बातों को लेके, मोक्ष वाले बयान को लेकर के उसकी जो 10 चीजें अच्छी चल रही हैं, आप उनको नहीं नकार सकते। जो कि आपने कहा, आपके अंदर एक ये बहुत अच्छी खूबी है कि आप किसी सनातनी व्यक्ति या कोई अच्छा करने वाले का सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो बेचारा जो 10 अच्छी चीजों पर मेहनत कर रहा, वो पानी फिर जाएंगे। ठीक है, गलती तो है, गलती का पछतावा हो, भूल हो जो हुई है, उस भूल पर पछतावा हो और पुनरावृत्ति ना हो। तो बिग बॉस जाना भूल तो है, गलती तो है। हमें ऐसी जगह अपने सनातन को प्रेजेंट नहीं करना है जहां हमारे संतों को नीचा देखना पड़े। हम अक्सर अपने बच्चों से एक बात बोलते हैं, बच्चों हमसे या तुमसे कोई भूल हुई तो 100 वर्षों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। यही बात हमने भी कही थी जब ये विषय आया था, तो जस्टिफिकेशन अलग थे। मैं फिर ये कह रहा हूं, जो आप ये कह रहे हो कि कोई ऐसी जगह जाना जहां से सनातन का अपमान हो रहा है, फिर व्यक्ति विशेष के अपमान को आप सनातन के अपमान से जोड़ दोगे। हाँ, तो वो स्थिति ना है, वो जिम्मेदारी हमारी सबकी भी है। क्योंकि अब आपके जो देखिए, जो हमने तिलक लगा रखा, वो हमारा सिंबल नहीं, सनातन का सिंबल है। ये धोती कुर्ता हमारा सिंबल नहीं है, सनातन का सिंबल है। और बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हो गई, हमारे अंदर बचपना है, बच्चा है पर कच्चे नहीं। बच्चे तो हैं पर कच्चे नहीं है। हम इतने कच्चे नहीं कि धूर्तता कर दें, हम इतने कच्चे नहीं कि अपना लहजा गिरा दें, हम इतने कच्चे नहीं है कि हम अपने संतों की अमर्यादा होते देख लें, हम इतने कच्चे नहीं है कि हमारे हिंदुत्व पे कोई उंगली उठा ले, हम इतने भी कच्चे नहीं है कि कोई हमारी ही मजाक बना के चला जाए। हाँ, मौज में बोलने की तरीके हैं, अंदाज है, और अंदाज सबका अपना अपना होता है, तो हम अंदाज में बोल सकते। अच्छी पिक्चर थी। पिक्चर देखते हो आप? नहीं, कभी कभार अपनी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ ही नहीं आ पाता है। कभी कभार देखने द फिल्म फाइल्स देखी हमने, कश्मीर फाइल्स। हाँ, द कश्मीर फिल्म फाइल्स देखी हमने। कभी प्यार मोहब्बत हुआ आपको? हमें नहीं हो पाता है किसी से। अरे आप भी जवान हो, 27 साल उम्र है, कभी तो दिल धड़का होगा। इतनी बड़े बड़े शायरी सुनाते हो, इंस्टाग्राम पे सारी लड़कियां शायरी शेयर करती रहती हैं आपकी। ये तो हम जरूरी थोड़ी कि किसी लड़की के लिए ही आप बोलो, ठाकुर जी के लिए, जैसे ये शायरी थी हमको बड़ी अच्छी लगी, अगर मैं तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम मेरे लिए ना तड़पना। ये हमारी नहीं है, बिंदु जी की है भैया। लेकिन पढ़ा तो आप ही ने था, रील आपकी वायरल। पढ़ा तो हमने। क्या था पढ़ के कुछ सुनाओ तुमको, बड़ा एक रील हम भी काटेंगे। आप ना रील क्या? अरे फिर भी एक पता नहीं आप ये भेज भेज के किस किस को आप जो है क्या क्या मंगवा लो, क्या पता किस किस के रिटर्न में दिल मंगवा लोगे। क्या पता हमारा भी हो जा।
अगर मैं तड़पूं। हो जाओ, भगवान करे मुरारी हो बापू जाओ। भी हालांकि शायरी शेर और शायरी तो शेर शौकीन- शायरी में देखो हाँ। हमारा अंदाज नजरिया क्या है महत्वपूर्ण। देखिए स्थान का बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर पाया जाने वाला सांप पीटा जाता है, पर शिवलिंग में लिपटा हुआ सांप पूजा पूजा जाता है। जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि स्थान आपका क्या है। तो हम जहां बैठते हैं और जिनके लिए बोलते हैं वो हम अपने आराध्य के लिए एक बार सुनाओ नाम को, ये हमको आपकी मुझे सुनना था live। वो अपने आराध्य के लिए कहता है। एक भक्त भगवान से कहता है, वो बिंदु जी कह रहे हैं, कभी बिंदु बहुत ऊंचे महापुरुष वो कहते हैं, मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं, मजबूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर मुझे देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर तेरे प्यार में मगरूर हो जाऊं। हाय 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 हाय। संजय दत्त ने सही कहा था कि बाबा अगर बॉलीवुड में आ गए सबका डब्बा पैक हो जाएगा। अरे वाह, वो हमारा भैया है, हाँ। बहुत प्यारा है, अच्छा है, भोलेनाथ का बहुत भगत है। गुण अवगुण सब में, सब में है। फिर हम एक बात बोलें, गुण अवगुण सब में है, सभी में होते ही हैं, पर वो भोलेनाथ की भक्ति पे अभी उतर रहे हैं बहुत अच्छा। और दारू का एक ब्रांड खोले, वो लोग कहे कि बाबा कहते हैं कि शराब छोड़ दो, उनके भक्त कह रहे हैं दारू ब्रांड खोलो। नहीं, इन सब चीजों के हम खिलाफ हैं। डांटोगे? बेझिझक हमारा भाई घर का भैया है, उसमें कोई संदेह थोड़ी है। कुछ भी ऐसा उल्टा फुल्टा करते हैं हम बोलते हैं उनको। कान पकड़ लेते हो? नहीं, कान तो नहीं पकड़ते। एक वो छोटी बच्ची वाली बड़ा रील वाला होता है, बच्ची नहीं हम अयोध्या में क्या नाम था, महंत है। अरे आपकी रील बड़ी अच्छी वायरल होती है, देखिए आपने? अच्छा, महंत सूरज दास जी। अरे वो तो आपके ही किसी पत्रकार महोदय ने गजब रील है, लेकिन वो बच्ची नहीं है हम। अच्छा, पता नहीं हमारी चीजों को मीम्स में लेते हैं क्या लोग? नहीं ये तो पॉजिटिव में था। अच्छा सर, ये तो सनातनियों दिखाते हैं उसकी आंखों से लेजर लाइट निकाल के कि ये सनातन का प्रकोप, वो प्रकाश प्रताप है कि देखिए जलवा जलाल है। ये उसमें वो तो बड़ा पॉजिटिव गया कि उससे कहा गया ये छोटी बच्ची महाराज सत्य का बच्ची नहीं है। वो सही भी है। हाँ, वो एक तो महंत भी है, दूसरी बात हाइट देख करके और डाइट देख करके लोगों में ये भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कई बार ना लोग हमारी उम्र देखे, कितने साल हो, 27 साल के हो ना, तो हम कह देते हैं भाई उम्र 27 है, अनुभव हो सकता है 47 का हो, आजा। सहमत। कौन सा शहर पसंद है आपको? बागेश्वर। चलो रैपिड फायर खेलो। ओके, बिहार वाले आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्यों करते हैं इतना बिहारी आपको प्यार? बिहार गए थे, पूरा जाम लगवा दिए थे एकदम आप। नहीं, अभी भी कभी भी जाते हैं तो बहुत प्रेम है स्नेह। बिहार के पीछे हमारे सबसे बड़ा कारण एक तो बुंदेलखंडी भाषा और बिहारी भाषा मिलती जुलती भाषा है, और दोनों लगे हुए बॉर्डर हैं, तो बिहार हमारे लिए। और दूसरा, कुछ बिहार के संतों को हमने बहुत पढ़ा, जैसे बक्सर वाले नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, उनकी भजन हम बहुत गाते हैं बिहारी भाषा में, तो हमें वो बहुत प्यारे लगते हैं। बिहारी बोलना आता है आपको? नहीं, भोजपुरी उतना तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा काम चला ले, हल्का फुल्का। का हाल बा, कैसन बा, हाँ रघुआ ठीक बानी, हाँ। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा सब बोल दो। गुजराती में केम छो, તમે કેમ છો, શું નામ છે, કેમ છો, મજામાં, खूब सरस છે, બધાનું કેમ છે। हाँ, तो ऐसे तो थोड़ा थोड़ा सब बोल देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ढोंगी बाबा कैसे पहचाने? बाबा कोई जैसे बाबा है, जो भगवान की पूजा ना करवा के अपनी पूजा करवाए वो ढोंगी है, शुद्ध सीधी बात। और बताओ, तो कौन ढोंगी बाबा है? जैसे साईं जी को आपने कह हम दिया। किसी को नहीं कह सकते। आपने साईं जी को कह नहीं, दिया हमने था। ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमने साईं भगवान ने? नहीं, ढोंगी होगी हमने नहीं बोला है। आप हमारा गलत प्रचार मत। साईं भगवान है? हमने भगवान मानने को, हमारे शंकराचार्य ने नहीं माना था। पूर्व शंकराचार्य परम पूज्य गोलोकवासी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने कहा था कि वो भगवान नहीं है, तो हमने तो अपने शंकराचार्य की बात को कोट किया था। ठीक बात। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति और जिंदगी से जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जब तुकबंदी करते हैं, इतिहास वहां से, हाँ अंदर एक शायर है। नहीं, शायर नहीं, हमेशा से बचपन से ही हमारे अंदर में ये तो है। कोई क्वेश्चन बोलेगा या उत्तर बोलेगा तो उसके पीछे से वो आता है, पता नहीं। नहीं भी बोलेंगे तो अगर कोई बोल भी रहा होगा ना, चुप भी रहेंगे तो अंदर ही अंदर आएगा। नहीं इसका ऐसा। जब बिया होगा भाभी जी खुश रहेंगे, रोज सुनाते रहोगे उनको। काहे को भैया। चमत्कार क्या है? विज्ञान से परे? न्यावा, जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर चमत्कारी है? न्यावा चमत्कारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल जो है सनातन हिंदुत्व के प्रचार के लिए हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं उनके महिमा का बखान करते हैं। जो आध्यात्मिकता पर विश्वास नहीं करते उन्हें क्या संदेश देंगे आप?
कुछ भी नहीं, यही देंगे कि जिंदगी का एक मोड़ ये भी है, अब आप आइए, लौट करके कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। मरते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि किसी ने पूछा कि आपको दोबारा जन्म मिले तो ऐसी कोई रिसर्च या खोज बाकी रहेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अधूरी रह गई हो। तो अब उसने कहा था कि यस, मेरी एक खोज अधूरी रह गई है जिसको मैं खोजना चाहता हूँ। वो ये रह गई कि जिस खोज की दम पर मैंने इतनी खोजें की, वो कौन सी खोज थी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अध्यात्म और अंधविश्वास में कैसे अंतर रखे? बारीकी अंतर है। अध्यात्म और अंधविश्वास ये है कि अध्यात्म जीवन जीने की कला है। अध्यात्म जीवन जीने की एक कला है, मानव की आचार संहिता, मानवों की आचार संहिता अध्यात्म है। लेकिन अंधविश्वास क्या है? बिना जाने हुए उसी की बातों को सब कुछ मान लेना अंधविश्वास। भूत प्रेत होते? बेझिझक। कितने प्रकार के भूत होते हैं? ये तो नहीं कह सकते हैं। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते ही होंगे। भूत पिशाच हाँ। अब उसमें वर्णन आया है, तो भूत संहिता का भी वर्णन है, रावण संहिता में भी वर्णन बहुत जगह आया है, भूत प्रेतों के बारे में बहुत जगह वर्णन, आत्मा और परमात्मा के बारे में हमारे ग्रंथों में वर्णन आया। तो आत्मा ही भूत प्रेत है। और वैज्ञानिकों ने भी इसको सेटिस्फाइड किया, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो इसको अब कोई शुगर कहता है, कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि शक्कर नहीं होती है। भूत होते हैं बेझिझक, हमने देखे नहीं है। कल के दिन आप ये कह दो कि चलो दिखाओ तुम गुरु। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ एक पेड़ है, उसको पकड़ लो, भूत भाग हाँ, जाता है। नेगेटिविटी दूर होती है। अब भूत जाते हैं, नकारात्मकता जाती है, या मन का विचार जाता है, या आपको कोई बीमारी, आपके अंदर मनोविकार की बीमारी है, वो ठीक होती है, ये भगवान जाने। पर यहाँ आते हैं तो नकारात्मक तंत्र से, मंत्र से, मारण से, मोहन से, वशीकरण से, स्तंभन से, उच्चाटन से ग्रसित लोग आते हैं। उनके अंदर वाइब्रेशन होता है उस पेड़ को टच करने के बाद में। अब सबको नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सब में नेगेटिविटी नहीं है, कुछ लोगों में होती है। अब वो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तंत्र मंत्र है, क्या है, ये हनुमान जी जाने। ठीक बात है। रामायण महाभारत में आपको ज्यादा प्रेरणा कहाँ से मिलती है? रामचरितमानस हमारे अवध में लिखी गई। हाँ। खैर, आपसे कोई दूर हो भी थोड़ी सकता है। अवध वालों का प्यार ही इतना ऊंचा था कि भगवान जी। खैर, लेकिन एक बात बोले भैया, बुरा ना मानना, आप तो जिस अवध से आते हैं ना, मजाक की बात है। बेचारे राम जी को छोड़ दिया था 14 साल में, 12 साल हम ही लोग रखे हैं बुंदेलखंड में, चित्रकूट में। हम आपको इससे बढ़कर बताते हैं। हाँ। जब हम टीवी पे एंकरिंग शुरू किए थे, हाँ। तो हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे खुशनसीब और बदनसीब राज्य है। कोई पूछा काहे? हम कहे हमारे यहाँ 3-4 भगवान पैदा हुए, सब चले गए छोड़ के। श्री कृष्ण जी पैदा हुए, चले गए। राम जी पैदा हुए, जो बदमाश चले गए। भोलेनाथ की नगरी काशी थी, जिनको कहा था पहला शहर था, वो भी वहाँ से कैलाश चले गए। एक और हमारे यहाँ स्वामीनारायण भगवान की पूजा होती है, वो भी गुजरात चले गए। तो हमने कहा पैदा सब हमारे यहाँ होते हैं, मुख्य हमारे यहाँ होता है, फिर यहाँ चले आते हैं। अब हम समझ नहीं पाते कि ये खुशनसीबी हमारी यूपी वालों की है, बदनसीबी। दोनों ही है। भूमि उर्वरा है पर आदमी टिकाऊ नहीं है। लेकिन अब चीजें रिस्टोर हो रही हैं। काशी कॉरिडोर बन गया, अयोध्या मंदिर बन गया, चित्रकूट भी बन रहा है, कामतनाथ, मथुरा पे लोग नजर। लेकिन हम बुंदेलखंड वाले हैं, तो हम अपना ही बता रहे हैं कि आपने 14 साल के लिए राम जी को कहा था कि जाओ यहाँ से, 12 साल अपने ही यहाँ रहे राम जी। 12 साल, तभी तो हमारा आपका रिश्ता हो गया जी। सच्चा सुख क्या है? हाँ, सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख जिंदगी में अब हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, लोगों के हिसाब से नहीं, जरूरी नहीं है सबके लिए। सच्चा सुख यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत सुंदर था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बस सीधा सा है कि हमें जो प्राप्त हुआ है वही, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। बहुत सुंदर। सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर, तीनों जगहों पर बालाजी है। हाँ। समान है, अलग है? क्या क्या इनमें से सिमिलैरिटीज है? एक रूपता है, एक रूपता, यूं मान के चलिए 1 की 3 फोटोकॉपी है कि प्रेतराज सरकार यहाँ भी है, प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर बालाजी में, नकारात्मक शक्तियों वाले वहाँ भी जाते हैं, सालासर बालाजी में भी जाते हैं, वहाँ भी एक समाधि वाले बाबा की महिमा है, यहाँ भी सन्यासी वाले बाबा की महिमा है, वहाँ भी हम अलग अलग से बताएं तो लोगों को समझ में आएगा। तीनों एक रूपता है। मेहंदीपुर बालाजी तो सालासर में भी बालाजी और बागेश्वर में भी बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में एक संत हैं समाधि वाले बाबा, तो सालासर में एक संत हुए मोहनदास बाबा, तो बागेश्वर में एक संत हुए सन्यासी बाबा। वहां भी प्रेतराज सरकार, यहां भी प्रेतराज सरकार, और वहां भी प्रेतराज सरकार। वहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, यहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, और वहां भी मेहंदीपुर में भी बालाजी का
दिव्य रूप है। तो बागेश्वर, शालासर और मेहंदीपुर तीनों एक रूप है। और हमें लगता है कि ये कली काल के हनुमान जी के प्रत्यक्ष रूप में, बालाजी के रूप में जो स्थान कहे जाएंगे, ये तीनों की एक रूपता भक्तों की जन कल्याण करने के लिए हनुमान जी इस रूप में प्रकट भये हैं। हवा तो सब जगह पर पंखे के नीचे ज्यादा लगती, उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां विशेष रूप से कृपा करते हैं। सहमत है। हमारे हनुमान गढ़ी में भी कहते हैं कि हनुमान जी ऊपर टीले वाले टीले हनुमान बने। जी। जल पी सकते हैं हाँ, आप? अरे सब आप ही का शो है। आप ही के दर्शक है जो देखने वाले हैं, जो इतना देर देखे होंगे, वो आपको पीते, हंसते, बोलते सब सुनेंगे। कई आपके मित्र हैं जिनके बारे में चाहूंगा कि आप कुछ कुछ बताइए। पहला नाम इंद्रेश उपाध्याय जी। अच्छे हैं, सरल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनसे हमको असहजता महसूस नहीं होती है। मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और एक दूसरे को सीखने और सिखाने की जो उनके अंदर वो भाव है, महाराज जी आप ऐसा करो, महाराज जी आप इनको भी मिलो, महाराज जी आप इनको भी बात किया करो, महाराज जी आप ऐसे भी करिया करो। फिर हम, अच्छा महाराज जी आपने ये कहा था हम ये करें, अच्छा हमने अब ऐसा किया, अब हमने ठीक किया। ये सहज सरल व्यक्ति है। हाँ, खैर लेकिन हम ये बता दें वो सबके लिए ऐसे खैर इस देखने के बाद में कहीं हम लोगों में बुराई ना हो जाए। आपने तो उनको नीतीश कुमार बना दिया सब। ना ना ना, ऐसा मत कहो। हमारे लिए वो खैर सबसे ज्यादा प्रिय। हमको भी प्रिय, यही तो बात आप कह रहे हो। ठीक है, अगला नाम पुंडरीक महाराज। बहुत अच्छे हैं, उनसे भी हमने बहुत सीखा जीवन में। परसों ही आए थे, और उनके युवा कथावाचकों में शब्दों का भंडार किसी के पास है तो आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी के पास में। एक तो परंपरा से व्यास है, 35 दूसरा पीढ़ी ब्रजवासी, उनकी। 35वीं पीढ़ी, और तीसरा दूसरा ब्रजवासी, ठेठ ब्रजवासी, अल्लड़पन भी है, ये भी है। तो जो है ना वो बहुत अच्छा है। और जो शब्दों को बोलने, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, वो तो हमने बहुत सीखा है और हमारी खूब बनती है। आप दोनों एक मिजाज के भी हो, दोनों नहीं मुंह पे नहीं नहीं नहीं, वो दोनों बोल गंभीर देते है। हो। हाँ नहीं 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 नहीं, हम ज्यादा बोलते हैं। तो वो गंभीर हो सकता है आपसे दोस्ती कब हमसे ज्यादा होगी। ऐसा हो सकता ये हो सकता नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, हमें भरोसा है अपने प्रेम पे। क्योंकि याद तुम किसी ना किसी से हमारी लड़ाई करवाने के मूड में आए हो भाई। नहीं नहीं नहीं। चलो आगे पूछो। राम भद्राचार्य जी, अब परम हाँ, वो पूज्य तो राम गुरुदेव। भद्राचार्य जी। वो तो गुरुदेव भगवान है। हमारे जीवन में छत्र छाया किसी की है, जब जब हम विवादों में फंसे तो कोई अगर सामने सबसे पहले आए, गुरु आए। और यही हमारे जीवन का सौभाग्य था, यही हमारे जीवन का चंद्रमा था, यही हमारे जीवन का गोल्डन टाइम था कि हम पे विवाद आए, पर हमारे गुरु ने मंच से ललकार के कहा कि हाँ धीरेन्द्र मेरा चेला है। बस हो गया काम। हम उतनी सेवा नहीं कर पाते, ये दुख है हमें। हमारे गुरु भाई आचार्य रामचंद्र दास जय भैया, वो तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी हैं, वो खूब सेवा। हम कई बार उनसे जलते हैं कि तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी प्रातःकाल भी नमो राघवाय से होती है, और गुरुदेव भगवान के यहाँ विश्राम भी तुम्हारी नमो राघवाय से होती है, और हम नहीं कर पाते। तो हमें दुख है कि हम अपनी, चूंकि इतनी यहाँ माया फैल गई, इतने प्रपंच हो गए, बहुत जिम्मेवारी बढ़ गई। बेटियों की जिम्मेवारी, हिंदुओं की जिम्मेवारी, कैंसर हॉस्पिटल की जिम्मेवारी, कन्या विवाह की जिम्मेवारी, अन्नपूर्णा की जिम्मेवारी, धाम की जिम्मेवारी, दरबार की जिम्मेवारी, कथा की जिम्मेवारी, और हिंदुत्ववादी टीमों की जिम्मेवारी। तो ये जिम्मेवारियों के कारण फिर भी जब भी मौका मिलता है बहुत समय गुजारते गुरुदेव के पास, और जो भी गुजारते वो ऐसे गुजारते हैं, आप वहाँ पहुँचने के बाद, उस सन्मुख पहुँचने के बाद फिर ऐसा लगने लगता है कि अब करना ही क्या है। जैसे होता ना कि अब दूल्हा जो बना हो तो टेंशन उसको होती है, बाराती तो फुल नागिन डांस करते हैं। क्या उसे टेंशन नहीं, दूल्हे को बड़ी टेंशन होती है कि कुछ एक्शन गलत ना हो जाए, कोई गलत ना कह दे, कपड़े ऐसे ना हो जाए, फोटो गलत ना आ जाए, कुछ पागल ना कह दे में, तो वो बड़ा असहज महसूस रहता है। पर पूरे बाराती रहते हैं सहज, हाँ चलो नागिन डांस हो जाए। आपसे मिलने का तरीका क्या है, किसी व्यक्ति को आपसे मिलना हो? बहुत सरल है, लोगों ने बहुत कठिन बना रखा हमारा। एक तो दरबार लगते ही है, जहाँ लगता है वहाँ आ जाइए। दूसरा
दाम पे लगते ही है। और रोज शाम को हम लगभग 1 से 2,000 लोगों को भभूति बांटते हैं। आप सुन के परेशान होंगे, शायद बताया हो किसी ने, 18 आवर्स वर्क करते हैं मिनिमम। कभी थक जाएं, कुछ ऐसा हो जाए तो बात अलग। हाँ, जरूरी नहीं कि कुछ ऐसी बैठकें हो जाती हैं, धाम की बैठक, प्रशासन की बैठक, मंडल की बैठक, समिति की बैठक, धाम व्यवस्था की बैठक, तो बात अलग है। लेकिन प्रतिदिन 18 आवर्स वर्क करते हैं। जबरदस्त। हाँ, पुरुषार्थ तो वीआईपी कल्चर है यहाँ पे भी कि वीआईपी व्यवस्था को मिलना हो किसी को? कुछ ले दे के नहीं मिल सकते हैं, बस आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जा सकता है। वैसा नहीं कि ज्यादा पैसा तो जल्दी मिल जाएगा। वाला पैसा लेते ही नहीं है, दोगे क्या खाक? आप दिए? नहीं। यहाँ पूछ लीजिएगा, यहाँ भगवान, खैर भगवान की बड़ी कृपा है। वैसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये बड़ा लगता है कि हमारे धर्म में वीआईपी कल्चर के खिलाफ तो हम भी हैं, बहुत डंड दे रखा है, बहुत खिलाफ है हम कि और खास तौर पर जो पैसा वाला वीआईपी कल्चर, जैसे एक तो होता जरूरत वाला कि कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गया या कोई ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा कहाँ, ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से, प्रतिष्ठा के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, वो समझ। बस हमारे लिए 3 ही महत्वपूर्ण है। किसी की तबीयत खराब है या वो बहुत मुसीबत में है या कोई देश का क्वेश्चन लेके आया, तो उसको हम अलग से कमरे में टाइम देते हैं जो देश के लिए हितकारी होगा। दूसरा, उसकी सुरक्षा और उसकी सिक्योरिटी और उसकी पर्सनल डिटेल्स समाज में ना जावे, तो उसका सम्मान बचा रहे, तो हम पर्सनल टाइम देते हैं। तीसरा, जो भी हमारे पास आंसर लेने आते हैं, उत्तर लेने आते हैं, मार्गदर्शन लेने आते हैं, अपनी बात पूछने आते हैं, वो बात जरूरी नहीं उसको अगर असहजता महसूस हो गए और उसके कारण कई दुश्मन खड़े हो जाएं, तो इन 3 कारणों से हम जरूर एकांतिक मिल लेते हैं। पर उसमें ऐसा है कि केवल वही भर नहीं, हमारे यहाँ तो सभी मिल लेते हैं ऐसे। आप लाखों फोटो ऐसी देखेंगे कि जिसकी गांव का सरपंच भी हमारे कक्ष में आके मिल लेता है। सुंदर। हमने आसपास बहुत लोगों से पूछा कि यहाँ कई लोग पर्चा बनाते हैं, इस इलाके में आसपास हमने सुना, लेकिन आप पर विशेष कृपा रही। क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? हमको ये कहना नहीं चाहिए, हाँ। पता नहीं, पर्चा वाली चर्चा हम बहुत कम सुन पाए। अच्छा, एक बड़ी धारणा है कि इस इलाके में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे सैकड़ों लोग हैं जो सेम पर्चा बनाते हैं, लेकिन आप फेमस हो गए। नहीं, ये बात शायद वो, अब हम पता नहीं ऐसा क्या है, हम उन लोगों के बारे में बहुत जान नहीं पाए, समाज को भी पता नहीं लगा, और शायद पर्चा की चर्चा बहुत ज्यादा दिनों पुरानी तो नहीं कह सकते, ऐसी कुछ बहु चर्चा में तो 4-5 साल। असहज करती है पर्चा वाली चर्चा आपको? वो तो देखिए, हमको अपनी बात आप तक पहुंचानी है और आप कैसे सुन पाएंगे, बस इसका एक तरीका है। सुंदर। खुल के बात बता रहे हैं। हमें हिंदुओं तक अपनी बात पहुंचानी। ईसाई क्या करते हैं? पोप का स्टेटमेंट चला गया पूरी दुनिया में। नहीं, उन्होंने एक नया ट्रेंड निकाला है, चंगाई सभा करते हैं। चंगाई सभा में करते क्या है? वो जो हुलुलुलु होता रहता, हाँ देखा हमने। अब इसका तोड़ क्या है? जागरूकता। कितने लोगों ने नहीं की। इसका तोड़ एक ही है, जहर को जहर काटता है। अपन ने सोचा कि हमारे पास चूंकि ये तो था ही, पद्धति तो थी ही, शायद ये भविष्य में कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके दिमाग में पर्चा ही क्यों आया। आपके दिमाग में नहीं आया होगा, पर कोई पूछे या किसी के दिमाग में चलेगा तो उसका उत्तर हम देना चाह रहे हैं। हमारी जिंदगी में पर्चे का दिमाग में एक तो गुरुजी हमारे स्लेट लिख करके चर्चा कर देते थे या कागज लिख के देते थे कभी कभी। बाकी 1-to-1 बातें होती थी जो एस्ट्रोलॉजी में होती हैं, ग्रह चक्र नक्षत्र जो होती हैं, सिद्धियों पे बातें होती हैं, वो होती हैं, कोई इष्ट कृपा से बताता है। और एस्ट्रोलॉजी में भी तो कृपा ही होती है। सही बात है। पढ़ना भी होता है, पर पढ़ाई के साथ साथ अंक गणित के साथ साथ में वो क्या कहते हैं कि हमने आराधना देवी की कर रखी है, उनके ही कृपा से हम अंक गणित हमारी सटीक जाती है। सही बात है। Am I right? हाँ, ट्रू। ऐसे ही हमारे पास, तो अपन ने उसका तोड़ निकाला। पर्चा जी, तो गुरुजी तो करते ही थे, लिखते ही थे, तो हमने कहा कि क्यों ना हम धर्मांतरण करने वाले हिंदुओं को एक खुद ऑप्शन दें कि अब आपको उनके यहां जाने की जरूरत नहीं है, अपनी भी शक्तियां कम नहीं है। ये रियलिटी है हमारे दरबार लगाने की। ना हमको त्रिकालज्ञ बनना था, ना हमको कोई चमत्कारी गुरु बनना है, ना बनना था, ना हमको पर्चा बता करके भविष्य निर्माता बनना। इस देश की धारणा गलत है हमारे प्रति। ये देश अभी हमको समझा ही नहीं,
समझ जाएगा इस पॉडकास्ट के बाद। जी, हम सबको हमारा उद्देश्य था इस देश के हिंदुओं को वापसी करवाना, धर्मांतरण करने वाले लोगों पर रोक लगाना। अब वो तभी हो सकता था कि जब आप उसके सेमलर कोई अच्छी व्यवस्था दें और कुछ यूनिक दें, तभी लोग वापस आ सकते, बातों से नहीं आएंगे। तब हमने उनके सामने फिर ये तैयारी की, गुरु से आज्ञा ली और गुरु ने कहा उत्तम है, उचित है, और माहौल ठीक था और काम हमें हिंदुत्व का करना था। इस देश में हमें इतिहास हिंदुत्व के लिए तो करके ही जाना है। तो हमारा उद्देश्य ना तो भविष्य बताना है, हमारा उद्देश्य ना भविष्य के बारे में चर्चा करना है, ना चमत्कार दिखाना है। जो गॉड गिफ्टेड है सो है, वो तो कोई टाल या काट नहीं सकता। अब जो है बहसें कुछ भी हो सकती हैं, आप डिबेट कर सकते हैं हमारे बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं हमारे बारे में, पर जो हमारे पास है आप उसको तो नहीं काट सकते ना। अब हम दरबार लगाते हैं तो लगाते हैं, अब वो नहीं कट सकती ये बात। अच्छा, एक क्वेश्चन मिस हो जाता है क्योंकि अब समय भी खत्म हो रहा है। माइंड रीडिंग और इस सिद्धि में अंतर क्या होता है? बहुत जमीन आसमान। माइंड रीडिंग में अध्ययन का खेल है, आपको पढ़ना पड़ेगा, माइंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। माइंड रीडिंग जरूरी नहीं सही जाब है, सिद्धि गॉड गिफ्टेड होती जैसे है। आपका जब विवाद हुआ था, हाँ। खूब सारे माइंड रीड टीवी पे आए थे, बहुत लोगों ने लाए। मोबाइल का पासवर्ड बता दे रहे हैं, आपके गर्लफ्रेंड का नाम बता दे रहे थे। देखिए, उससे और सिद्धि में अंतर क्या है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सिद्धि करके बताती है, माइंड रीडिंग सिर्फ बताती है। सुंदर। करके बताने में और केवल बताने में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारा मतलब ये है कि ठीक है, प्रश्न तो आपको भी पता है कि आपकी परेशानी क्या है, ये तो आपको भी पता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है। और ये जानने के लिए अगर आप आए तो आप उल्लू हो। सही बात है। जिस बाप से आप पैदा हुए वो तो आपको भी पता है। ये महत्वपूर्ण, आप आए किस लिए हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं, वो हो जाए ये महत्वपूर्ण है। ये सिद्धि है, और क्योंकि केवल पता लगे वो बागेश्वर धाम पे होता है। ये जो लाखों की, जो आज हजारों की भीड़ है जो बाहर हैं, ये पागल थोड़ी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। और यहाँ पर केवल वो नहीं, आप देखकर चौंके, फॉरेनर्स हैं, एनआरआई हैं, एक दो उल्लू हो सकते। और फिर लगभग 18 से तो टीवी पे हम आ ही गए थे, अब आज शायद 24-25 चल रही है। अब टीवी का नाम ले तो आखिरी सवाल, अध्यात्म और मनोज जी की क्या भूमिका आपके जीवन में है? देखिए, जिंदगी में टीवी का तो बहुत भूमिका तो रही है, बातों को अध्यात्म, संस्कार, मनोज त्यागी, ये तीन अच्छा नाम, ऐसा पूछ रहा तीन था। नाम आपके इर्द गिर्द जुड़ता है। हमारी अध्यात्म तो प्रारंभ से ही था, फिर ये आए तो बोले हमको आपका लाइव करना है, तो हम कहा हम पे तो पैसे नहीं है और हम ऐसे वैसे भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ऐसे वैसे भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ अर्जी लगाई है, हमको कुछ चाहिए। हम कहा मांगो क्या चाहते हो, अपन तो वैसे ही रहते थे पागल, मांगो क्या चाहते हो। आए थे त्यागी जी, बैठे थे सामने, तो बोले हमें आपको चाहिए। उन्हें पता लग गया आदमी बहुत विचित्र है। हम कहा हमको चाहिए तो झेलना कठिन है बड़ा। बोले देखा जाएगा। बस अपनत्व हो गया। अपनत्व होने के बाद में पहली जो लाइव चलाई उन्होंने सब टीवी पे चलाई, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई। अपन को भी खुद को देख के मजा आया। तो अपन 3 घंटे पहले कथा करते थे टीवी पे, फिर वापस आके 3 घंटे खुद को देखते थे। फिर बहुत मजा आया भैया, बहुत मजा आया सच में। देखो हम जो है तो हाँ ठीक, अरे हमको पता है ना, हम टीवी गए तो कैसे देखते थे। तो हमें बहुत मजा आया। फिर अपन दूसरे दिन से थोड़ा गंभीरता से बैठने लगे कि यार टीवी में कल हाथ ज्यादा लंबे फिक गए थे। बस वो तो उनकी लीला थी बालाजी की, उन्हें करना था कुछ बड़ा। हमारी जिंदगी में गुरु का बड़ा हाथ था, गुरु का हाथ बहुत है। हर पल उन्होंने जो जो करवाना चाहा। अभी हम आपके पॉडकास्ट पे कह के विराम कर रहे हैं कि अभी हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मुड़ेंगे भी नहीं। हर कदम हमारा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए, चाहे जो हो जाए। हमें लाख गाली मिले, चाहे तुम लाख कोसो, चाहे हमारे खिलाफ 50 नहीं लाखों वीडियो बनाओ, हम जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक इस देश के हिंदुओं को जगाते रहेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे और हिंदुत्व का ही काम करके जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं, पर कभी भविष्य में अगर भगवान ना करे हिंदू उजड़ेगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी, तो कम से कम ये तो नहीं कहेगी कि जब देश उजड़ रहा था, हिंदू उजड़ रहा था, तो हम झक नहीं मार रहे थे, तो हम दहाड़ रहे थे, पुकार रहे थे,
ललकार रहे थे, जितनी क्षमता थी। हमारी क्या आवश्यकता, आप बताओ, हम साल भर 18-18 घंटे बिना जागे, बिना सोए 18-18 घंटे मेहनत करके कुछ भी 2, 5, 10 रुपया मिलता है या जो भी चढ़ोतरी दे देते हैं, मांगते तो है नहीं, कोई फीस तो फिक्स है नहीं है दरबार की, और उसको बेटियों के विवाह में लगाएं। हमें क्या पड़ी है कि हम भंडारा निःशुल्क करवाएं, तुम्हें दरबार भी लगाएं, तुम्हें चमत्कार भी दिखाएं, तुम्हें आशीर्वाद भी दें, तुम्हें मार्गदर्शन भी दें, तुमसे फीस भी ना लें, पर्चा भी हम अपना दें, भभूति भी हम अपनी दें और भंडारा भी हम अपना दें। हमें क्या जरूरत पड़ी है? अच्छी खासी कथा करते, जिंदगी जीते, टाइम से सोते, टाइम से उठते, 6 किलो वजन क्यों करते? हम क्यों 190 किलोमीटर पैदल चलते? हमें क्या पड़ी है? क्या वायरल होने के लिए? वायरल तो हो ही चुके हैं। क्या पैसे कमाने के लिए? पैसे तो यहां पर खर्च हो रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए जी रहे? किसके लिए बेटियों का विवाह कर रहे हैं? रातों भर तैयारी कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, लाइटें लगवा रहे हैं, सामान कहां से आना चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए हम जी रहे हैं? और हमारा इससे फायदा क्या? कैंसर हॉस्पिटल में गरीबों को, दीनहीन को कथा करके हमने प्रण लिया है कि कथा करने से जो भी हो आएगा वो हम हॉस्पिटल में दीनहीन गरीबों का निःशुल्क इलाज कराएंगे। किसके लिए? ना तो हमें नेता बनना है, ना तो हमें राजा बनना है, ना तो हमें तुमसे सम्मान पाना है। कौन कौन इलाज करा जाएगा ये भी जरूरी थोड़ी है। हम उससे सम्मान लेने बैठे रहेंगे क्या? किसके लिए? हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारी इसमें पड़ी क्या है? और हम चाहते ही क्या है? हम क्यों गालियां खा रहे हैं मुसलमानों की? हम क्यों गालियां खा रहे हैं सेकुलर लोगों की? हम क्यों टारगेट पे हैं? धमकियां दी जाती हैं, परिवार का निकलना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी जवान फिसल जाए तो लाखों हिंदू ही हमारे गाली बक देते हमें। किसके लिए? अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। कर तो हिंदुत्व के लिए ही रहे और करेंगे भी उनके लिए। तो भैया लोगों को समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लोगों को अपनी अपनी भावनाओं से दिखाई पड़ता है। उन्हें एक पक्ष दिखाई देता है, दोनों पक्ष थोड़ी दिखाई देते। आप सुन के चौंकेंगे कि 1-1, 2-2 घंटे इस बात पे हमारे चले जाते हैं कि कोई बच्ची मुसलमान के साथ भग जाए तो उसको सिर्फ वार्तालाप करने में और समझाने में 2-2 घंटे लगते। गुस्सा होना पड़ता, चिल्लाना पड़ता, खुद का बाप को पैसा देना पड़ता कि तुम यहीं रहो, हम हैं। किसके लिए? घर वापसी कराने के लिए कई लोगों को मकान बनवा के देना पड़ता है। किसके लिए? क्या जरूरत है हमें घर वापसी की? हमें क्या लेना देना? हम क्यों ये मोल लें? कुछ ना कुछ तो होगा अंदर, कुछ ना कुछ तो ज्वार होगा। किसके लिए हम ये गालियां सह रहे? क्यों सहेंगे? मंडलों की बैठक कर रहे, उन्हें चाय पिला रहे, उनको गाड़ियां लगाते हैं। किसके लिए? क्यों? आखिर क्या है? वनांचल में आदिवासियों के बीच में हम कथा करने अपना टेंट लगा के जाते हैं, खुद का भंडारा करते और खुद उनको यजमान बनाते, मंच पे बुलाते। अभी 19 जनवरी को यहां पर आदिवासी जनजागृति सम्मेलन रखा, उन्हें बसें लगवाई, उन्हें बुलाया, उनकी कुरीतियों के बारे पर चर्चा की, उनकी समस्याओं पर चर्चा की और समाधान पर चर्चा की। किसके लिए? हमें क्या पड़ी? हमारे तो अपने ही संत हमें गाली बकते, फिर भी हम जवाब नहीं देते। क्यों? अगर हमने जवाब दे दिया तो सनातन पे लोग फिर मजाक बनाएंगे। मुसलमान कहेंगे पहले दोनों ही निपट लो फिर हमसे निपटना। किसके लिए? हमें क्या पड़ी है? हम आपसे पॉडकास्ट पे इतनी बहस कर रहे हैं, किसके लिए? आते अपनी मस्ती से देते, अपनी बात रखते, जिनको प्रचारित करना होता वही प्रचार वाली बातें भर बोलते और निकल चलते। पर क्यों हम ये चर्चाएं कर रहे हैं? क्यों हम आपके साथ में 2-2 घंटे बैठे हैं? क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? क्या सिर्फ वायरल होने के लिए? नो, नेवर। हम इस देश के हिंदुओं को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में हमने उजड़ते हुए घर देखे हैं कि एक घर की बिटिया किसी मुसलमान के साथ चली जाए, पूरा घर टूट जाता है। घर तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ियों पर कलंक लग जाता है। गांव में कोई पानी नहीं पीता है। अभी भी गांव में जातियों के नाम पर बैठाया नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है। अभी भी अंगड़े और पिछड़े के नाम पर यहाँ घोड़ों पे नहीं बैठने देते। किसके लिए? हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। और हमें फायदा भी क्या? नहीं, हमें फायदा है कि हम जब मरेंगे तिरंगे में लिपट के मरेंगे तो एक बादशाहत की जिंदगी मरेंगे, मौत भी आएगी तो वो भी शर्माएगी कि मैं किस बादशाह को लेने आई। शुभकामनाएं आपको बहुत सारी हमारी तरफ से। आप भावुक भी बीच में हो गए थे। 2 घंटे का लगभग ये अनुभव रहा, कमाल रहा। आई होप लोगों को पसंद आए। बाकी सब आपको है ही आशीर्वाद ऊपर वाले का, थोड़ा आशीर्वाद बालाजी का, बाकी देखने वालों पर भी आप बनाए रखिए।
और अपना ब्याह कीजिएगा तो हमको पूड़ी खाने बुलाएगा, हमारा होगा तो हम बुलाएंगे। बिल्कुल बेझिझक। जय भोलेनाथ। जय। जय।